मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर चुके हैं उस सेमेस्टर 1 की पहला पेपर वितरक विज्ञान भाग 1 जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ बातें सेमेस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, पर अभी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं आए हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले जो हमने आपको एक क्विज दी थी, क्विज आपको ध्यान होगा बालबोध भाग 3 की, वो मैंने सबकी चेक कर ली है। सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट की है। पहले भाग में जैसे की थी उससे ज्यादा अच्छी दूसरे भाग में हुई और उससे भी ज्यादा अच्छी तीसरे भाग में हुई है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वितरक विज्ञान भाग 1 का जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं देव स्तुति, उसके 2-3 छंद देखकर हम आगे चलेंगे। फिर हमें आज 7 तत्व को कंप्लीट करके षट आवश्यक वाला चैप्टर देखना है, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है और क्लास हमारी सिर्फ वीक में एक ही दिन होती है, संडे को। और जो हमें पैटर्न दिया गया है उसमें हर क्लास में 2 चैप्टर्स कवर करने के लिए कहा है। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। जरूरी नहीं है टाइम का इतना, पर कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो देव स्तुति वाला चैप्टर है वो तो हम साइड बाय साइड कर ही रहे हैं। आज 7 तत्व और षट आवश्यक वाले चैप्टर पे हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। सभी निकाल लीजिए देव स्तुति वाला। आपके पास बुक्स है ना सभी के पास? क्योंकि हमें बुक्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास में तो हम बहुत शॉर्ट में और मेन मेन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलते हैं। बाद में आप जरूर इसे पढ़ें, तभी हमारा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए हम निकालते हैं देव स्तुति का हमारा छंद नंबर हमें 7, छंद 7 से देखना है। पेज नंबर 2 पे है। सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए छंद नंबर 7 से हम करते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय सदीव, भव सागर में दुख छार बारी, तारन को और न आप टारी। पिछले छंद में हमने देखा था कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, आप 18 दोषों से रहित हो और बड़े बड़े मुनिराज गणधर भी आपकी सेवा करते हैं। अब इस छंद में क्या बता रहे हैं आप देखिए एक एक लाइन। तुम शासन से अमेय जीव, हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, आपके शासन, शासन का मतलब होता है आपकी आज्ञा। जैसे शासन हम किसे बोलते हैं कि जैसे अभी हम बोले कि इंडिया में किसका शासन है, तो हम कहेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लीडर है, उनका शासन है। अगर हम धर्म की बात करें, अभी अपना धर्म में किसका शासन चल रहा है, तो हम कहेंगे भगवान महावीर का, जो अंतिम तीर्थंकर है उनका शासन चल रहा है। तो शासन मतलब होता है उनकी आज्ञा, उनका बताया हुआ मार्ग। तो यहाँ पे वही अर्थ लगेगा कि हे जिनेन्द्र देव, तुम शासन से अमेय जीव, आपके शासन की सेवा करके, या फिर हम इसे कहे आपके शासन पर चलकर अमेय जीव, अमेय मतलब होता है अनंत। अमेय को आप नोट कर लीजिए, अमेय मतलब है अनंत।
अनंत जीव, आपके शासन पर चलकर अनंत जीव क्या हो गया, उन्हें क्या प्राप्त करते हैं? तो ये आया शिव गए। शिव मतलब होता है मोक्ष। शिव का मतलब, शिव वर्ड हमने सुना ही होगा। शिव का अर्थ होता है मोक्ष। मोक्ष गए, जा ही मतलब जा रहे हैं, और जय हैं मतलब जाएंगे। तो तीनों टेंस इसमें लगा दिए। भूतकाल में आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं वो आपके शासन से, आपके शासन की सेवा करके उसको पालन करके गए हैं। वर्तमान में जो जा रहे हैं वो भी इससे ही जा रहे हैं, और भविष्य में भी जो जाएंगे वो इसकी सेवा से ही जाएंगे। हाँ, राजलक्ष्मी जी आप कुछ बोल रहे हैं। कुछ कहना था आपको? अमेय का अर्थ बताया था आपने, आई मिस्ड इट। हाँ, अमेय का अर्थ है अनंत, जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जिसका कोई अंत ना हो, उसे कहते हैं अमेय। थैंक यू सर। हाँ, तो आपके शासन की सेवा करके, आपके शासन पर चलकर आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं वो आपके शासन से ही गए हैं। वर्तमान में जो जा रहे हैं वो भी इससे ही, और भविष्य में जो जाएंगे वो भी इस शासन पर चलकर ही, मतलब आपकी आज्ञा को मानकर ही जाएंगे। थर्ड लाइन, भव सागर में दुख छार वारी। भव मतलब होता है संसार, और सागर मतलब है समुद्र। संसार रूपी समुद्र में दुख, दुख है, मतलब संसार में क्या है, दुख। तो संसार रूपी समुद्र में दुख। छार कैसा है? छार मतलब होता है खारा। छार का अर्थ होता है खारा, और वारी मतलब पानी। तो जैसे समुद्र हो, और समुद्र में पानी कैसा होता है, खारा, ना पीने के काम आता, और समुद्र में कोई गिर जाए तो पार भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि संसार समुद्र इतना बड़ा है, ना तो इसको पार किया जा सकता आसानी से, और दूसरा इसमें दुख ही दुख है। जैसे वहां खारा पानी कहा, ऐसे ही संसार में ये दुख खारे पानी के समान है। ठीक। भव सागर में दुख छार वारी। फिर तारन को और ना आप टारी। तारन को मतलब, तारन मतलब होता है जो तिरने वाले जीव हो, जो इस समुद्र से, इस संसार से तिरने वाले हो, उनको, उनको कोई भी आपके अलावा तारने वाला नहीं है। मतलब आपके अलावा कोई उन्हें तारने वाला है ही नहीं, आप ही एकमात्र उन्हें तारने वाले हो। इसलिए कहा भव सागर से और कोई भी तारने वाला नहीं है। ठीक है। ये समझ आ गया? 7 नंबर का जो हमने ये देखा है। इसके आगे चलते हैं हम, 8वां जो छंद है वो देखते हैं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते मैं शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। देखिए, अभी तक जो बात हुई पूरा कंटिन्यूएशन में ही है। जैसे हम भगवान के सामने उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बढ़ते जा रहे हैं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, कि हे भगवान, यह देखकर, क्या देखकर, जो हमने अभी पिछले पैराग्राफ में, पिछले छंद में बात करी, कि संसार में दुख ही दुख है, और संसार से पार आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। यह देखकर निज दुख हरण काज, यह देखकर मैं अपने, निज मतलब अपने, लकी मतलब हो गया देखकर, यह देखकर मैं अपने दुख गद मतलब अपने दुखों को, दुख गद मतलब दुखों को, हरण काज, हरण मतलब दूर करने के लिए, मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। ठीक है। आगे, तुम ही निमित्त कारण इलाज। आप ही कैसे हो? मतलब आप ही उस दुख को दूर करने में निमित्त कारण हो, आप ही उस दुख को दूर करने के इलाज हो। मतलब आप ही हमारे उस दुखों को दूर करने में समाधान हो। ये बात कही। ऐसा जानकर, जाने, थर्ड लाइन, जाने ताते
मैं शरण आया। बहुत सिंपल हिंदी है, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हम खुद ही अर्थ निकाल सकते हैं। जाने मतलब ऐसा जानकर, ताते मतलब इसलिए, ऐसा जानकर इसलिए मैं शरण आया, इसलिए मैं आपकी शरण आया। जो पहले बात चली, क्योंकि आप ही दुख दूर करने वाले हो और आप ही दुख दूर करने में निमित्त कारण हो, इसीलिए ऐसा जानकर मैं आपकी शरण में आया। उचरो निज दुख जो चिर लाए, मैं आपकी शरण में आकर, उचरो मतलब बोलता हूं, उचरो मतलब कहता हूं आपसे। क्या कहता हूं? निज दुख, अपने दुख, जो चिर लहाए। चिर मतलब होता है बहुत समय से, चिर मतलब होता है लंबे समय से, लंबे टाइम से। तो उचरो निज दुख, मैं ऐसा अपना दुख बोलता हूं जो मैं बहुत समय से, लंबे समय से लहाए मतलब पा रहा था। मैं ऐसा दुख आपसे यहाँ पे कहने वाला हूं जो आज तक मैंने नहीं कहा, और जो मैं अनादिकाल से इस दुख को भोग रहा हूं, ऐसा दुख मैं आपके सामने उच्चारण करने वाला हूं। समझ आया ये वाला पैराग्राफ भी आप सभी को? जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको भी समझ आ गया होगा, और जो सामने दिख रहा है आप सभी को आया? कोई वर्ड इसमें ऐसा जो नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम 2 ही पैराग्राफ आज देखेंगे। चलिए हम 7 तत्व वाले चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, निकाल लीजिए 7 तत्व वाला चैप्टर। 7 तत्व वाले चैप्टर में थोड़े लोगों को डाउट्स भी है, थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था, कुछ कुछ को समझ भी आया होगा। एक बार मैं उसको आज फिर से बताने वाला हूँ, फिर हम षट आवश्यक चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, 7 तत्व, तत्व किसे कहते हैं? तो जो वस्तु का स्वभाव है उसे तत्व कहते हैं। इतना सबको क्लियर है? जितनी भी हमारे सामने विश्व में वस्तुएं दिख रही है, हर वस्तु का कोई ना कोई स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को हम कहते हैं तत्व। वो स्वभाव क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व कितने होते हैं? 7। नाम सबको याद है ही। नीलेश मेहता जी, आप सुनाएंगे एक बार? जीव अजीव, हेलो, हाँ जी। जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निजरा मोक्ष। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी को याद ही है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। पिछली क्लास में हमने इन 7 तत्वों को जानने की इंपॉर्टेंस देखी थी। क्यों जरूरी है इन्हें जानना? क्योंकि 7 तत्व हमारे प्रयोजन भूत है। एक शब्द आपको ध्यान होगा, इनको क्या कहा है? प्रयोजन भूत तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रयोजन भूत कहा? क्योंकि ये हमारे प्रयोजन को पूरा करने वाले हैं, सिंपल सा। और प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करना, ये प्रयोजन है। तो सिंपल सा क्या हो गया कि इन 7 तत्वों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें इनका श्रद्धान और इनको समझना सुख को प्राप्त कराने वाला है और दुख को दूर कराने वाला है। इसलिए इन तत्वों को हमने प्रयोजन भूत तत्व कहा है। समझ आया ये? ठीक है, आप साइड बाय साइड ही पूछते जाइएगा जो डाउट हो, ठीक है? फिर हम साथ साथ क्लियर कर देंगे। तत्व 7 है। फिर हमने इसमें एक बात करी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कि मेन तत्व तो 2 है, जीव और अजीव। ये 2 मेन तत्व है। बाकी जो 5 है वो क्या है फिर? बाकी 5 को क्या कहा था? उन्हें कहा था कि ये बाकी 5 विशेष तत्व है। उन 2 की ही अवस्थाएं हैं, मतलब उन 2 की ही पर्याय हैं, उन 2 की ही फॉर्म्स है, जो 2 से 5 और बन जाती है, इसलिए टोटल 7 तत्व कहे गए हैं। ठीक, अब हम एक एक को थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा पहले उस दिन भी देखा था। जीव, ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी थी, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? सरिता जी।
जो जीव तत्व है वो मेरे जीव की बात है सिर्फ, और हाँ जो जी, जीव द्रव्य है वो पूरे विश्व में जितने जीव हैं सबकी बात है। ये बिल्कुल फर्क। सही, बिल्कुल सही बताया आपने। जीव द्रव्य मतलब है पूरे विश्व के द्रव्य, वो कॉमन। हम जब जीव की बात करेंगे तो वहां पे हम जीव द्रव्य कहेंगे। जहां मेरी आत्मा, मेरे जीव द्रव्य की बात होगी, जहां बाकी जीवों से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा से संबंध है, उसे कहा जाएगा जीव तत्व। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें आप समझ जाएंगे। हमारा सुख दुख हमें कौन से जीव से प्राप्त होगा? मतलब अगर हमें सुखी होना है तो हमें कौन से जीव से होगा? दूसरों के जीव से या खुद के जीव से? अगर सुखी होना है तो हमें कौन से जीव को समझना पड़ेगा? खुद के जीव को या दूसरे को? खुद के। खुद का। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद का जीव सुखी होना मतलब प्रयोजन की प्राप्ति। ठीक है, इसका मतलब हमारे लिए अगर हम प्रयोजन भूत भी बात करेंगे, प्रयोजन भूत मतलब जो हमारे लिए यूजफुल है, वो कौन सा जीव है? वो सिर्फ हमारा ही जीव है। वही जीव हमें सुखी कर सकता है। इसका नाम है जीव तत्व। बाकी हमारे लिए जीव द्रव्य तो है, इसलिए जीव द्रव्यों को, बाकी सब जीवों को प्रयोजनभूत नहीं कहा। सिर्फ मैं, मेरा आत्मा, वो मेरे लिए जीव तत्व है, और उसे ही यहाँ पे प्रयोजनभूत कहा जाएगा। समझ आ गया? चले, देखो ये हुआ जीव। इसके बाद था अजीव। अजीव किसे कहा गया? अजीव नाम का कौन सा द्रव्य है? कोई भी वस्तु ये अजीव है क्या? इसका नाम अजीव है? नहीं, पर हम इसको अजीव कह सकते हैं। तो क्यों कहा इसे अजीव? अजीव की एक परिभाषा हमने पिछले में बनाई थी कि जो जीव नहीं हो उसका नाम क्या है? अजीव है। मतलब इससे सिंपल और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती कि जो जीव नहीं है वो अजीव है। जीव कौन होता है? कि जिसमें ज्ञान दर्शन हो। तो अजीव कौन हो गया? कि ज्ञान दर्शन से रहित, उसका नाम है अजीव। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? अजीव और पुद्गल में बताया भी था मैंने, और आप लोग ने भी आंसर किया था कि अजीव तो जो जो जीव नहीं है सब वो अजीव कहे जाएंगे। अजीव एक, मतलब हम ये कह सकते हैं, अजीव बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा संज्ञा है अजीव कहना। और उसके भेदों में जब हम देखेंगे तो पुद्गल उसका एक भेद है, एक टाइप है। अजीव पुद्गल के अलावा और भी है। धर्म द्रव्य जीव है कि अजीव है? धर्म द्रव्य जीव तत्व में जाएगा कि अजीव तत्व में? अजीव में। अधर्म, आकाश, काल, ये तो है, ये चारों भी अजीव तत्व में जाएंगे। पुद्गल तो है ही, पुद्गल में तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो इसे ये ही बताना है कि पुद्गल का नाम अजीव नहीं है, सिर्फ पुद्गल का नाम अजीव नहीं है। पुद्गल के अलावा बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं जीव को छोड़कर, वो सारे किस में जाएंगे? अजीव में। मतलब आप इतना बहुत सिंपल सा है, 6 द्रव्यों के नाम हमें पता है। 6 द्रव्यों में आप 2 कैटेगरी कर लीजिए, जीव जो जानने वाला हो, और बाकी सारे जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो सारे अजीव के खाते में जाएंगे, वो सब अजीव कहलाएंगे। तो इस तरह से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अजीव तत्व कहलाते हैं। ठीक है। और जीव और अजीव ये दोनों अलग अलग तत्व है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हमें जीव समझ लिया, अजीव समझ लिया, तो उससे क्या मतलब? उससे ये समझना है कि जिसे हम अजीव को, जिस अजीव को, इस शरीर को हम जीव मान रहे हैं, वो जीव नहीं है, क्या है? अजीव है। इस भेद ज्ञान तक हमें पहुंचना है। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए 7 तत्वों को समझने का। ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए कि हम 7 तत्वों को समझ के क्या समझा हमने। सिर्फ 7 तत्वों के नाम याद होना इतना काफी नहीं है, उसके अलावा क्या चीज देखनी है। ये संगीता जी आपने हैंड रेस किया है,
कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं थी मेरा ये है जीव और पुद्गल के को लेके हम पुद्गल को ऐसा बोल सकते हैं कि पुद्गल यानी कि उसके कोई रूप होना, किसी अजीब तत्व का कोई रूप होना। पुद्गल मतलब मेरे दिमाग में वही आता है कि कोई शरीर जिसमें जीव नहीं है, जीव रहित, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल का कोई शरीर हमें दिखता तो नहीं है, जो हाँ, दिखने वाले पुद्गल है। देखो, इसीलिए हम दिखना और नहीं दिखना ये पुद्गल का तो लक्षण बना सकते हैं, पर ये अजीव का नहीं बनेगा। अजीव का तो लक्षण सिर्फ बनेगा जिसमें ज्ञान दर्शन हो, वो तो जीव, और जिसमें नहीं है वो नहीं, अजीव। अजीब, हाँ। अब हम जिन जिन में ज्ञान दर्शन नहीं है उस पे आए, तो उसमें एक आया पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। उसमें जो पुद्गल है वो तो दिखता है, वो भी अजीब है। बाकी जो चार बचे वो दिखते नहीं है, पर वो भी अजीब है। हाँ, वो उसी का रूप हम जिस तरह से आपने कहा था वो कह सकते हैं। ठीक है, और किसी को इसमें डाउट? सर मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे आपने दो बताया ना, मूल तत्व दो है, जीव और अजीव, और जी, बाकी के पांच जो है वो उनसे कनेक्टेड है। तो जीव से तो आश्रव बन संवर निजरा मोक्ष कनेक्टेड है, तो अजीव से कैसे कनेक्टेड रहेंगे ये पांचों? वो आज हम देखने वाले हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे कनेक्टेड है, दोनों से ही कनेक्टेड है। चलिए अब हम चलते हैं आश्रव पे। सबसे पहले मैं आपको आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इनका अर्थ बता देता हूँ, फिर हम इनके जो दो भेद हमने देखे थे, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, इनको देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको पिछली क्लास में बताया गया था 7 तत्वों को समझाने वाला, और उसके होमवर्क दे साथ दिया था उसपे। और उसके साथ होमवर्क भी दिया था कि आपको एक ढूंढ के लाना है, सोच के आना है। कितने लोग करके आए हैं? कितनों ने सोचा है? हाँ, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है, कुछ मेरे पास भी आंसर्स आए हैं। तो चलिए, जिनका नहीं आया है मैं उनका पूछता हूँ, फिर मैं भी बताऊंगा जरूर। एक सैम आईपैड से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, सही है कि गलत मुझे पता नहीं, पर मैंने ये सोचा है। वो हाँ मैं जी, बता दूंगा, आप बताइए। एक आदमी को कुछ रोग होता है, वो रोग बढ़ता जा रहा है, फिर उसके लिए वो दवाई लेता है। दवाई से धीरे धीरे रोग कम होने लगा, कम होते होते टोटली क्योर हो गया और अच्छा हो गया। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल लग सकता है, क्योंकि रोग का आना आश्रव है जी, ठहरना बंद है, दवाई लेने से कोशिश करने से वो संवर, फिर कम होते जाना निर्जरा, और टोटली रोग रहित होना, निरोगी होना मोक्ष। ठीक है, बिल्कुल आपने सही समझा है। थोड़ा और मैं इसको ठीक कर दूंगा। और बताइए, और कोई? बिल्कुल सही आपका प्रयास है, बहुत अच्छा। नीलेश जी पुणे, आपने हैंड रेस किया हुआ है। एक जो एग्जाम्पल रहता है वो लकड़ी की गठरी वाला है। बताइए। जो एक कुम्हार है वो पेड़ को काटता है, तो उसके बाद वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एक बंडल में पैक करता है। फिर वो बंडल को खोल के एक एक जलाता है, और धीरे धीरे करके पूरी लकड़ी जल जाती है, और फिर वो राख बन जाती है, यानी मोक्ष हो गया, मतलब खत्म। अच्छा। तो मैं आपका भी बताऊंगा कि ये ठीक है कि नहीं। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप वो जो ध्यान रखेंगे कि आना ये आश्रव है, आकर रुकना इसका नाम बंद है। आना रुक जाना मतलब जो आ रहे थे अब आने पे रुक स्टॉप लग गया, अब नए नहीं आए, ये हो गया एक तरह से संवर। और जो पहले आके इकट्ठा हो चुके थे उनका जाना, ये हो गया
निर्जरा और पूरी तरह से निकल जाना, इसका नाम है मोक्ष। ये तो मैंने तत्वों का बताया, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। तो 2 एग्जाम्पल अभी हमने सुने हैं, 1-2 मेरे पास भी आए थे, मैं वो भी बताऊंगा। और कोई बताना चाहेगा अभी, किसी को अभी अभी ध्यान आ गया हो? सर मैं भी। हाँ जी, राहुल जी। सर जैसे कार में हम लोग ट्रैवल कर रहे हो और जोरदार बारिश आ रही है, जी तो फिर सर मतलब हम लोग बैठे जो हैं वो जीव हैं और जो कार यूज कर रहे हैं वो अजीब है, और जो जी बारिश आ रही है वो कौन सा था, वो आश्रम है। और फिर हम लोग ने कांच ऊपर कर दिया उसको रोकने के लिए, वो बंद हो गया। और फिर जैसे ही हम लोग कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो पानी हटा देते हैं, तो वो निर्जरा होता है और लास्ट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं सूखे हुए, मतलब सब कुछ, तो वो मोक्ष। एक तत्व रह गया आपका, संवर। अच्छा ओके, इसमें सर ये हटाने की ट्राई जो कर रहे हैं वही हो रहा है ना संवर, मतलब धीरे धीरे हट रहा है पानी। चलिए वाइप अच्छा, चला देंगे ट्राई, तो आप ट्राई कर रहे, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा है। और कोई ट्राई वाइपर करना को हम तो चाहेगा? समुद्र में ले सकते हैं ना, कौन सा? वाइपर जो बारिश की छींटे हटाने के लिए। हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, निश्चल जैन इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, निश्चल जैन। भैया हाँ जैसे जी। हम लोग एक कमरे में हैं और कमरे में खिड़की खुली है तो उसमें से मच्छर आए जा रहे हैं और वो कमरे में इकट्ठे हो गए। जब कमरे में आते हैं मच्छर तो वो हुआ आश्रव। फिर हमने वो दरवाजा बंद कर दिया, वो खिड़की बंद कर दी जिसमें से मच्छर आ रहे थे, हम्म वो हुआ संवर। और फिर हमने धीरे धीरे उन मच्छरों को बाहर निकालने की कोशिश की कि भाई इनको बाहर निकाल दिया जाए, तो वो हुई निर्जरा। तो ऐसी बिल्कुल मच्छरों से रहित हमारा कमरा जब हो जाए तो वो हुआ हम्म मोक्ष। ठीक है बिल्कुल क्या? सही है, बिल्कुल सही है। आगे और कोई? हाँ, मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जैसे कि उन्होंने जो मच्छर वाला एग्जाम्पल बताया उसी में ही आई वुड ऐड कि मैं जीव हूँ, मेरा घर अजीब है। जब खिड़की दरवाजे खुले हैं तो जो धूल मिट्टी है वो अंदर आ रही है, तो वो अंदर आना हुआ आश्रम, और वो आके अंदर ठहर गई तो हो गया बंद। फिर मैंने उसको आने के लिए, रोकने के लिए मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, कर्टन्स बंद कर लिए, तो दैट इज संवर। मैंने उसको साफ करके बाहर फेंक दिया, निर्जरा, पूरा क्लीन घर हो गया, तो मोक्ष हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका भी। और कोई? मतलब मुझे इस बात से ये पता लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ आया है। कुछ को जिनको डाउट था या जिनको नहीं समझ आया, शायद अब आया होगा। अर्पित जी, थोड़ा 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 और आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल जो मेरे पास आए थे वो भी बताऊंगा। सरिता जी। सर मैंने भी मन से ही सोचा है। हम मन जैसे से ही हम बताना है। जैसे हम किसी डब्बे में अनाज भरते हैं तो आश्रव और बंद होता है, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो संवर हो गया। फिर जैसे ही हम उसको पीसने के लिए निकालते हैं थोड़ा थोड़ा तो निर्जरा होती है, और जब वो पूरा खाली हो गया तो मोक्ष। बिल्कुल ठीक है आपका, पर जीव अजीब क्या है इसमें, ये तो बताया नहीं। जैसे वो बंद रह गया तो उसमें तो काफी खराब होने लगेगा, वो कीड़े होने लगेंगे उसमें। तो जैसे हमारे खराब होने लगते हैं वो। और डब्बा जो है वो अजीब है। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश की है, जी उसके लिए बहुत अच्छा है। और कोई लास्ट? ईशा जैन, आपने हैंड रेज किया है, आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, वो थोड़ा समझ आया कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए हाथ गलती ओके से हो ओके गया। ओके, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? कुंजन जी, आप भी बता रहे थे। वो एक सिमिलर एग्जांपल है कि घर घर पे है और दरवाजा ओपन किया और धूल अंदर आ रही है, तो धूल किससे ठीक है, चिपक रही है और धूल हाँ। निकल रही है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सात तत्व का नहीं समझ आया, कि सर तत्वों का मेरा एक मतलब बेसिक क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट? सर मेरा एक क्वेश्चंस? क्वेश्चन है,
तो इसमें दोनों किसी एक का जीव होना जरूरी है क्या? जैसे मेरा जो एग्जाम्पल था उसमें जीव अजीब नहीं था, नहीं तो मतलब एग्जाम्पल में ज्यादातर आप ऐसा जो लेंगे उसमें जीव होगा वैसे, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन हमें आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष को एक बार को समझने के लिए एग्जाम्पल देखना है। जो मैंने एग्जाम्पल एक सोचा था मैं भी बता देता हूँ, मैं भी अपना होमवर्क करके आया हूँ कि जैसे हम जीव हुए, मैंने एग्जाम्पल जो सोचा है वो है जैसे बैंक है, हमारा बैंक अकाउंट या अकाउंट कह लीजिए, या फिर हम पैसों को कॉमनली भी ले सकते हैं। हम हो गए जीव और पैसे धन ये हो गया अजीव। ठीक, हमने बहुत मेहनत करी, पैसे कमाए, बिजनेस करी, जॉब करी, जो भी, और धन का आना, धन आया, ये हुआ धन का आना आश्रव। फिर वो धन आके हमारे पास डिपॉजिट हो गया, इकट्ठा हो गया, बहुत सारा सेविंग्स हो गई, ये एक तरह से हो गया बंध, आकर इकट्ठा हो गया, ये हो गया बंध। फिर कुछ कारण से हमने जॉब छोड़ दी या हम बिजनेस बंद कर दिया, अब कोई नया काम नहीं कर रहे, तो अब नया पैसा तो नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया संवर। अब नया पैसा आना रुक गया, ये हो गया संवर। पर हम जो पुरानी सेविंग थी उसमें से निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो पुराने पैसे को निकलना धीरे 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 ये हो गई निर्जरा। और जब पूरा जीरो बैलेंस हो गया, ये हो गया मोक्ष। समझ आया एग्जाम्पल? अब कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, तो आपको भी करना चाहिए और सोचिएगा। और एग्जाम्पल्स है, देखिए मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स आए थे। एक आया था जो थोड़ा सा गलत था, बाकी पूरा उसमें ठीक था, कोरोना से रिलेटेड ही था, कि जैसे मनुष्य सारे विश्व में जितने भी अभी मनुष्य पूरे वर्ल्ड में, ये हो गए जीव, ठीक, उनका शरीर ये हो गया अजीव, ठीक है, हमारे मतलब आत्मा जीव और ये शरीर हो गया अजीव। फिर ये पूरे एनवायरनमेंट में जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उस वायरस का हमारी बॉडी में आना, ये हो गया आश्रव, बॉडी में एंटर करना, ये हो गया आश्रव। फिर वो आके हमारी बॉडी में आके रुक गया, या हम कहें मल्टीप्लाई होने लगा और फिर वहीं पे स्टेबल हो गया बॉडी में, ये हो गया बंद, आकर रुक गया। फिर हमने क्या किया कि अब नया वायरस ना आए तो हमने मास्क लगा लिए, ये मास्क का यूज करना कि नया वायरस ना आए, ये हो गया एक तरह से संवर। और जो पुराना वायरस, मतलब जो वायरस आ चुका था, जो हमारी बॉडी में है, उसको बाहर निकालना, तो उसके लिए वैक्सीन या उसके लिए कोई मेडिसिन या फिर कुछ भी करना, ये हो गया एक तरह से पुराने वायरस को निकालना, ये हो गया निर्जरा। और जब पूरा वायरस निकल जाए तो ये हो जाता है मोक्ष। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया। और एक और आया था कि जैसे हम सब मनुष्य, किसने दिया था एग्जाम्पल? नाम तो कौन सा? क्या कोरोना वाला किसने लिया था? हाँ, ये मेरे पास नीलम जैन, शायद क्लास में होंगे, पता नहीं क्लास में है कि नहीं, तो उनका ये एग्जाम्पल आया था। एक क्लास आया था, एक मनुष्य, जैसे हम सब सारे जीव हैं, ये हो गए सब जीव, हमारा शरीर ये है अजीव। फिर जैसे मैंने धन का बताया, ऐसे ही परिग्रह को जोड़ना, जितना भी मकान दुकान ये सारी चीजों को इकट्ठा करना, इनको जोड़ना कमाना, ये सब हो गया आश्रव। वो आके हमारे साथ रुक गए, मतलब हमने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया परिग्रह, ये सब हो गया बंद, एक तरह से बंद हो गया, हमारे साथ जुड़ गए। फिर हमने ये सोचा कि अब नया परिग्रह और उसको आने से रोका, मतलब जो हमारे पास जितना है उतना ही है, पर जो नया परिग्रह आ रहा था उसको रोकना, ये एक तरह से हो गया, क्योंकि हमें जब रियलाइज हुआ तो ये हो गया संवर। और जो पुराना था, जो हमने इकट्ठा कर चुके थे, उसको दान देना, उसका त्याग करना, थोड़ा 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 करके निकालना, ये हो गया निर्जरा।
और पूरी तरह से परिग्रह को छोड़कर त्याग कर देना, जब पूरा परिग्रह खत्म हो जाए, इसका नाम है मोक्ष। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स मेरे पास आए थे, बहुत अच्छा आप सभी ने ट्राई किया है। अब आपको 7 तत्वों का समझ आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और आएगा, मैं ये मानता हूं, पर आज पिछली क्लास से ज्यादा तो हुआ ही होगा। अब थोड़ा, ये तो एग्जाम्पल था। हाँ सैम, आईपैड। हाँ जी। हाँ जी। बंद और संवर में बंद का आना और रुकना वो बंद है, और संवर भी रुकना ही है, बराबर? कि उसमें थोड़ा फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, बहुत फर्क है, मतलब थोड़ा सा नहीं भी कहूँ, बहुत ज्यादा फर्क है। बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अब हम एग्जाम्पल क्लियर है, अब हम आ जाते हैं अपने इस पे थ्योरी पे। सबसे पहले आश्रव। आश्रव को देखें तो आश्रव होता है कर्मों का आना। कर्मों का आना, ये है आश्रव। ठीक है, अब ये द्रव्य आश्रम में जाएगा, भाव आश्रम में जाएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले आप देखिए कर्मों का आना, ये हो गया आश्रव। कर्म जब आते हैं, दूसरा बंध। बंध, कर्म जब आ रहे हैं, हर समय हमारे साथ अनंत कर्म हमारे साथ बॉडी की तरफ आ रहे हैं। हमें दिखते नहीं है, पर जैसे हम कुछ भाव किया और कर्म आने लगते हैं, हर समय आ रहे हैं। आते ही क्या होता है, वो आकर हमारी बॉडी के साथ, मतलब आत्मा के साथ, बॉडी के साथ ही आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। चिपक जाना, जिसका नाम है एक क्षेत्र अवघा रूप में बंध जाना, इसका नाम है बंध। कर्म दिखते ही नहीं, ना वो टच होते, ना हमें टकराते, तो हमें फील नहीं होता, पर हर समय जब भी हम कैसे भी भाव कर रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, इसका नाम है आश्रव। आकर रुक गए, आकर हमारे साथ रुक गए, बंद इसे कहा कि आश्रव का आकर रुकना, मतलब जो कर्म आ रहे थे अब वो आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गए या फिर चिपक गए, इसका नाम है बंद। फिर अब हमने क्या किया, अभी तक हम खराब भाव कर रहे थे, शुभ अशुभ भाव, मोह राग द्वेष भाव कर रहे थे, तो इसीलिए कर्म आ रहे थे। अब हमें ये रियलाइज हुआ कि हाँ, इन भावों से आश्रव होता है, तो हमें इन भावों को छोड़ना है, हमें कर्मों को छोड़ना है। तो अब शुद्ध भाव जब हुए, उन भावों से क्या हुआ, नए कर्म आने रुक गए। अब नए कर्म नहीं आ रहे, नए कर्मों का आना रुकना, इसका नाम है संवर। इसका नाम क्या हो गया, संवर। अब जो कर्म, सर रिपीट करिए एक बार। हाँ रिपीट करता हूं कि जो कर्म आ रहे थे, कर्मों का आना, ये आश्रव, आकर आत्मा के साथ बंध जाना, चिपक जाना, ये हो गया बंध। फिर हमने, अभी तक हमारे भाव जो विपरीत चल रहे थे, अशुद्ध भाव हो रहे थे, अब जब शुद्ध भाव होने लगे, तो अब क्या होगा, नए कर्म नहीं आएंगे, नए कर्मों का आना रुक जाना, आना रुक जाना, इसका नाम है संवर। और जो पुराने कर्म अभी बंधे थे ना, पहले हर समय आ रहे थे, तो इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, अभी भी हमारे साथ बहुत सारे कर्म परमाणु एक साथ बंधे हुए हैं, इसका नाम है, मतलब जो बंधे हुए हैं, उन कर्मों को थोड़ा थोड़ा खिरना, शुद्ध भावों से, तप से, मतलब इन सब चीजों से उन कर्मों को निर्जरित करना, खिराना, इसका नाम है निर्जरा। और जब पूरे कर्म निकल जाएंगे, एक एक परमाणु कर्म का, एक एक पार्टिकल निकल जाएगा, उसका नाम है मोक्ष। समझ आया? ये थोड़ा हमने एग्जाम्पल से ही सिद्धांत को घटित करके देखा था। अब इतना समझ आया आपको? संवर का मतलब किस किस को समझ नहीं आया? संवर, किसी को डाउट है संवर में? क्वेश्चन एक आया है, हाँ ये मैं बताऊंगा अभी निर्जरा में। और किसी को? तो सबको क्लियर हो गया है। चलिए, अब हम इसमें जो हमने 2 बातें देखी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। यहाँ पे संवर को जैसे नेगेटिव सेंस में ही लेंगे या पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे? मतलब जैसे कर्मों का, खराब कर्मों का आना रुक जाना, तो वो एक नेगेटिव सेंस हो गई, जो खराब चीजें हो रही थी वो रुक गई।
तो हाँ जी, कोई पॉजिटिव चीज भी आ रही है और वो रुक जाएगी, उसको भी संवर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे? मतलब यहाँ पे कर्मों का आना रुकना है बस। खराब कर्म या अच्छे कर्म, कर्म अच्छे होते ही नहीं है। ओके मतलब हमें उस लेवल से सोचना है अभी तो। ओके कर्म अच्छे, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं सारे जितने भी भाव है, शुभ हो अशुभ हो, वो सारे कर्म ही बांधते हैं। अब वो अलग है कि किसी से एक पुण्य कर्म बनता है, एक से पाप कर्म बनता है। अभी हमें उसका भेद ही नहीं देखना। कर्मों का बंधना, इसका नाम आश्रव, बंध, और कैसे भी कर्म हो उनका रुकना, इसका नाम है संवर। तो इसको आप पॉजिटिव भी लगा सकते हो, ये एक तरह से पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि अब कर्म ही नहीं बंधेंगे तो संसार नहीं बंधेगा। और नेगेटिव तो ये है ही कि बुरे कर्म तो ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाएंगे। जब सारे ही कर्म बंद हो गए तो बुरे कर्म भी बंद होने ही है। ठीक, तो इसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 5 तत्व कहे हैं, इनके हमने दो दो भेद देखे हैं। मतलब इनके 2 भेद बने हैं। हर पे वो बात आपको लगानी है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। इसमें एक को समझ लेंगे तो हम बाकी सबको भी लगा सकते हैं। इसमें जो द्रव्य वाला पक्ष है, द्रव्य वाला पार्ट है, वो अजीव से रिलेटेड है, और जो भाव वाला पार्ट है वो जीव से संबंधित है। आश्रव दोनों को मिलाके है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो मैंने ये कहा कि कर्मों का आना आश्रव है, तो क्या कर्म बिना मतलब आते हैं क्या? बिना मतलब आपसे कोई दुश्मनी है तो आपके पास आएंगे, ऐसा होता है क्या? कर्म कब बनते हैं, कब आते हैं? बताइए सरिता जी, कर्म कब आते हैं? जब मन में कोई नेगेटिविटी आ जाती है, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कुछ ट्रिगर हो जाता है, तो वो अच्छा, पुरानी बातों पे आते हैं। और नई बातों में, अगर नए पे हम किसी पे गुस्सा करेंगे हाँ, तो कर्म तो नहीं आएंगे फिर, या आएंगे? तो भी आ जाते हैं उसमें भी। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, इस कारण से कर्म बंधते हैं? कोई ऐसा कारण जो सब पे लगेगा? सर जैसे भाव रखेंगे वैसे 24 घंटे तो आ ही रहे हैं। शुभ अशुभ भाव को से बिल्कुल, यही आंसर है कि हम जैसे भाव रखेंगे, या सीधा सीधा आंसर है हमारे भाव। कर्मों को बंधने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारे भाव ही है। कर्मों को कोई हमसे वो नहीं है कि हम जबरदस्ती कर्म बंधेंगे, बिना मतलब बंधेंगे, नहीं। जब हमारे भाव होंगे, जैसे भाव होंगे, वैसे ही कर्म बंधेंगे। इसका मतलब जो मैंने ये कहा कर्मों का आना आश्रव है, तो इसके पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है जिससे कर्म आ रहे हैं। वो क्या कारण है? वो कहलाता है भाव आश्रव। 2 तरह के आश्रव हुए। अब कर्म वाले पार्ट को हम देखेंगे, चाहे वो आश्रव हो, बंध हो, संवर हो, ये सब जाएगा द्रव्य में। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध। और उसमें जो जीव का कनेक्शन है, क्योंकि ये दोनों ये चीजें मतलब कनेक्टेड है, इन दोनों का आपस में संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध इसको बोलते हैं। वो हम आगे शब्द तो हम आगे सीखेंगे। पर कर्म जब बंधे तो भी कहीं ना कहीं उसमें जीव के भाव हुए। कर्म जब खिरेंगे, जब उनका संवर होगा, निर्जरा होगी, मोक्ष होगा, तो वो भी अपने आप नहीं होंगे, क्योंकि कर्म तो नॉन लिविंग है, कर्म तो अजीव है। मतलब एक तरह से कर्म में तो जानना देखना है ही नहीं, तो उन्हें क्या पता किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, कितने कर्मों को लेना है, कब तक बंधना है। ये कर्म कोई अकाउंट्स बनाते हैं क्या? इसका सारा कनेक्शन किससे है? जीव के भावों से है। हमारे जैसे भाव होंगे वैसे कर्म आएंगे, जब तक होंगे तब तक कर्म रहेंगे। जब तक अशुद्ध भाव होंगे तो कर्म बनेंगे, जब शुद्ध भाव होंगे तो कर्मों का संवर निर्जरा होते। तो ये अब द्रव्य और भाव, इसको हम समझ रहे थे, द्रव्य वाला पार्ट और भाव वाला। तो ये जो द्रव्य वाला सारा है ये कर्मों में जाएगा, और जो जीव के भावों का है वो जाता है भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। ठीक, एक मैं आपके सामने स्लाइड खोलता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है द्रव्य आश्रव। द्रव्य वाला सारा कर्मों पे लगाया गया है। पहले लिख दिया कर्म, और कर्म पे आगे लिख दिया। देखिए, अब कर्मों का आना,
ये आश्रव, तो पूरा क्या बन गया, द्रव्य आश्रव। दिख रहा है आप सभी को, स्लाइड में देख पा रहे हैं ना सब? हाँ। फिर दूसरा, कर्मों का आत्मा से संबंध होना, ये हो गया द्रव्य बंध। फिर कर्मों का आना रुकना, द्रव्य संवर, मतलब आना रुकना, आ रहे थे अब रुक गए। उसके बाद कर्मों का एक देश खिरना, जो बंध गए थे हमारे साथ उनका थोड़ा 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 करके खिरना, ये है द्रव्य निर्जरा। और लास्ट में संपूर्ण कर्मों का खिरना, संपूर्ण कर्मों का नाश होना, निकल जाना, इसका नाम है द्रव्य मोक्ष। ठीक है, ऐसे ही भाव। अब देखो भाव में भी इस तरह से लगेगा, अभी चाहे आप इसको भूल जाए, एक बार देखते हैं, हम समझ लेते हैं। आश्रव हुआ तो द्रव्य आश्रव हो रहा है, मतलब कर्म आ रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ जीव का रोल है कि नहीं? तो जीव ने कैसे भाव किए? मोह राग द्वेष के भाव। कौन से भाव? मोह, राग और द्वेष। तो क्या बन गया कि आत्मा में मोह राग द्वेष भाव का होना, इसका नाम है भाव आश्रव। समझ आया? फिर इन भावों से क्या होगा? कर्म आएंगे, तो हमने उन कर्मों को कह दिया द्रव्य आश्रव। समझ आ रहा है आप सभी को? नहीं आ रहा हो? नहीं आया समझ में, क्योंकि नहीं वो है। तो भाव हुए तो वो भाव आश्रव ही हुआ ना। हाँ, तो वही कहा ना, जो भाव हुए वो हाँ। भाव हो गए भाव आश्रव। हाँ। और उन भावों से जो कर्म आए वो कर्म हो गए द्रव्य आश्रव। नहीं तो द्रव्य आश्रव का ऐसा है कि जो भाव आए, मान लो मेरे मन में कुछ अशुभ भाव आया कि मैं इसको हाँ। ये नुकसान पहुंचाऊं और मैंने फिजिकली किया वो चीज, हाँ हाँ, तब द्रव्य नहीं आश्रव होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, फिजिकल करो या ना करो वो तो बात की बात है। आपने भाव किए, आश्रव हो गया। हाँ। इसमें दोनों आश्रव हो गए। भाव किए वो तो हो गया भावाश्रव, और उन भावों से जो कर्म आए, फिजिकल होना नहीं वो बात अलग है, जो उन भावों से हमें कर्म आए वो कर्मों का आना हो गया द्रव्याश्रव। ठीक है, अब बंद पे आते हैं। सर एक मिनट, मुझे समझा नहीं, मतलब ये साथ साथ नहीं चलते हैं ना? मैंने पुराने जन्म में कुछ किया होगा, वो भाव आश्रव बांधे होंगे, तो वो अभी द्रव्य आश्रव में आ रहा है, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं, सर अभी दोनों में डिफरेंस नहीं समझा। डिफरेंस बस इतना है कि जो जीव का रोल है, जीव तत्व में जो काम हो रहा है, ये सारा जाएगा भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निजरा, भाव मोक्ष। उसके साथ साथ जो कर्मों में कार्य हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल इतना दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों का ऐसा कनेक्शन है, या हम भाव करते हैं कर्म बंध जाते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, जो हम ये मानते तो है कि कर्म बनते हैं, पर आप बताओ कर्म बंधते कैसे हैं? क्या कोई आता है, लो अपने अपने इतने इतने कर्म लो, या भगवान आपको डिसाइड करते हैं? कौन करता है? या कोई जीव नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? लेकिन कर्म कहाँ है? क्या यहाँ पूरे एनवायरनमेंट में कर्म मौजूद है क्या? कहाँ से आ रहे हैं कर्म? क्या चीज होती है कर्म? बिल्कुल, कर्म वर्गणाएं होती है, ये पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं निगोदिया जीव पूरे इसमें भरे हैं, ऐसे ही ये कर्म परमाणु भी पूरे विश्व में, पूरे तीनों लोक में, विश्व में नहीं, लोक के अंदर अंदर पूरे लोक में भरे पड़े हैं। हमने जैसे ही भाव किए, कर्म आके एकदम हमारे साथ आश्रव हो जाएगा। हमने जैसे ही और लंबे, हर तरह के भावों के कर्म है क्या? अच्छे बुरे, मतलब उन भाव तो कितने टाइप्स के होते हैं, इतने टाइप्स के, उनको क्या पता कि कौन से भाव हमारे मन में आएंगे? तो इतने सारे कर्म मार्केट में है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कि भाई कैसे होगा ये? कर्म के कितनी तरह के भाव होते हैं हमारे दिमाग में, किसी के मन में पता नहीं क्या चलता है, किस लेवल तक चलता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके कितने भी भाव हो, वो सारे भाव 3 कैटेगरी में आ जाएंगे, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ, अशुभ और शुद्ध। अब बताइए आप इसके अलावा कौन से आपके भाव हैं? की भी तो बहुत सारी कैटेगरीज है ना, अशुभ हाँ, की भी बहुत सारी कैटेगरीज है। कैटेगरीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कर्म तो इसके हिसाब से बनेंगे, अगर आपने शुभ भाव किए तो शुभ कर्म बनेंगे। अब उस तरह के भाव का कर्म एनवायरनमेंट में मौजूद है, ये क्या पता हमें कि उस तरह के भाव का कर्म मौजूद है? कर्म परमाणु जो पूरे एनवायरनमेंट में, वो तो न्यूट्रल होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई वो नहीं है कि वो ये कर्म बुरा है
ये कर्म अच्छा है, इसमें नहीं है। हमने भाव किए तो एक न्यूट्रल, मतलब वो कर्म वर्गना, कर्म परमाणु हमारे साथ आके बंध गया, हमने जैसे भाव किए थे हमें वो वैसा फल देगा। ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। कर्म में उनका नेचर तो न्यूट्रल ही है, कर्म में क्वालिटी या कर्म में भेद नहीं है, और भेद करने भी है तो दो भेद बन जाएंगे। एक, अगर हम शुभ भाव करते हैं तो शुभ कर्म बनेंगे, और अशुभ भाव करते हैं तो अशुभ कर्म बनेंगे। अब देखिए, मैं इसके लिए आप एग्जांपल देता हूँ ना, कि जैसे हम पूजन करें, स्वाध्याय करें, तीर्थ यात्रा करें, देव दर्शन करें, ये सारे शुभ में है, तो उसे कर्मों को उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। आपने शुभ भाव किए तो शुभ कर्म बंध जाएंगे। अब आपको जो फल मिलेगा वो आगामी काल में कुछ भी पुण्य के उदय के अनुसार फल मिल जाएगा, शुभ फल मिल जाएगा। ऐसे अशुभ में लगा लीजिए। तो ये हमारे भावों की डेंसिटी, हमारे भावों की तीव्रता, हमारे भावों का टाइप, उससे कर्मों में इस तरह से अंतर आ जाएगा कि शुभ है अशुभ है। पर कर्म जो पूरे आकाश में विद्यमान है, जो प्रेजेंट है, वो सारे कैसे न्यूट्रल है। कर्म तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, कर्मों को कोई राग नहीं है ना द्वेष है। रोहन जी। तो आपने जैसा भी समझाया कि कर्मों का आना हो रहा है रागी द्वेषी परिणाम से, पर रागी द्वेषी परिणाम इसलिए क्योंकि हम मिथ्यात्व में हैं। अब हर क्षण मेरे साथ 47 प्रकार के कर्म बंधन हो ही रहा है, तो फिर इसको मैं रुकूंगा कैसे? क्योंकि ये तो ऐसा है कि मैं या तो शुभ करूंगा या अशुभ करूंगा, शुद्ध तो कर नहीं रहा हूं मैं कोई भी परिणाम। वही हमें अभी, मैं अभी संवर में बताऊंगा। अभी बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि कर्म बंद किससे रहे हैं? राग द्वेष भावों से, और हर समय राग द्वेष चल ही रहे हैं। तो इससे हमें एक बात तो आज सिद्ध होती है कि हम प्रति समय कर्म बांध रहे हैं, हर समय हमें कर्म बंध रहे हैं। आप अभी आप सोते टाइम बनते हैं कि नहीं, बताइए, बताओ। बंधते हैं? दर्शनावर्णी कर्म बन रहा है। नहीं, सिर्फ दर्शनावर्णी नहीं, सारे कर्म बन रहे हैं। 7 प्रकार के कर्म बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 8 कर्मों में से 7 कर्म तो हर समय बंधते हैं। सिर्फ एक आयु कर्म, अभी अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब छठ आवश्यक के बाद अपना कर्म का ही है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उस कर्म में हम समझेंगे। अभी बस इतना देख लेते हैं कि कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, और वो बंद किससे रहे? हमारे भावों से। तो जो भाव वाला पक्ष हुआ, भाव वाला पार्ट हुआ, वो हो गया भावाश्रव, और उससे कर्मों का आना ये हो गया द्रव्याश्रव। ठीक है। तो ये एक चीज ये है कि कर्म सारे सेम टाइप के बन रहे हैं हमारे। जैसे मान लो, जैसे मुझे मान लो एक ऐसे माने कि 1000 कर्म बन रहे हैं, एक सेकंड के लिए माने, तो 1000 सबका सेम पार्टिकल है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, बस उसका फल शुभ और अशुभ होगा, या उसकी पार्टिकल में भी कोई चेंजेस है? पार्टिकल सेम है, पर नाम अलग हो जाएगा। नाम हो जाएगा, जैसे 8 कर्म है, तो 8 कर्मों के अलग अलग भेद है ना, तो उसमें नाम अलग हो सकता है। जैसे आपके जो पार्टिकल है वो तो आपके साथ आने पर बंध गया। अब सिस्टम ऐसा होता है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कि जब वो बनता है तो उस समय तो वो न्यूट्रल होता है, पर जैसे हमारी बॉडी के साथ बंध गया तो या तो वो पुण्य में बदल गया, या मतलब पाप में, जैसे हमने भाव किए थे, तो फिर उस कर्म को उसी के हिसाब से कहा जाएगा। मतलब उसको शुभ कर्म कह देंगे, अशुभ कर्म कह देंगे, वेदनीय कर्म कह देते हैं, उसको मोहिनीय कर्म कहेंगे, उसको अंतराय कर्म कह देते हैं। वो उसके अनुसार होगा जैसे हमने भाव किए थे। पर वो बंधने के बाद एनवायरमेंट में, पूरे वातावरण में तो सिर्फ कर्म वर्गणाएं हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता। ठीक है अमन जी, एक हाँ जी, जैसे आपने बताया कि कर्म बंध गए, ठीक है, तो अब वो आत्मा से चिपकते हैं, तो मतलब आत्मा तो अनंत है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए है, परमानेंट है, तो फिर वो डिपोजिटरी मतलब आत्मा के साथ ही रहेंगे, ठीक है, मतलब इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, नहीं, हाँ एक बार आप कंप्लीट करिए। मतलब वो डिपॉजिट रहेंगे, आज जितने भी कर्म बन गए वो डिपॉजिट रहेंगे आत्मा के साथ, फिर वो अपना तब टाइम आएगा तब अपना रिएक्शन देंगे, मतलब हाँ जी, काफी लंबे टाइम तक जाएंगे, दूसरे बिल्कुल वही तो, इसीलिए तो हमें कहा जाता है कि हमारे कर्म जरूरी नहीं है कि हम जैसा अभी कर रहे हैं उनका अभी फल मिलेगा। बहुत कर्म ऐसे हैं जिनका अभी फल भी मिल जाएगा, और अगर उनका काल लंबा है, मतलब जितने डेंसिटी से हमने भाव किए थे उतने, उससे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने हमारे तीव्रता से भाव होंगे, मान लीजिए हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं और बहुत तीव्रता से किया,
तो जो कर्म बंधेगा वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा और उसका फल भी जो आएगा वो बहुत तीव्र आएगा। ओके। और एक मेरी सेकंड चीज और थी कि समझो वो डिपॉजिट हो गए सारे कर्म, जी। सपोज 1 लाख पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए। जी। अब ऐसा है कि वो समझो जब इकट्ठे हुए थे तब वो खराब चीजों से हुए थे, खराब भाव के कारण आए थे और खराब में मोल्ड हो गए थे। बाद में अगर आपकी आत्मा में शुद्धता आई और शुभ भाव आए तो वो खराब वाले भी कन्वर्ट होकर शुभ में हो जाते हैं कर्म जो पहले खराब कैटेगरी में थे। हो जाता है, ये मैं कर्म वाले चैप्टर में बताऊंगा, हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए, इस तरह ये सिस्टम है, मतलब बहुत ही साइंटिफिक है कि इस तरह से जो हम बोलते तो सब है, सभी धर्म सभी दर्शन ये बोलते हैं कि आप जैसे भाव करोगे वैसे कर्म बनेंगे, पर उसके पीछे क्या सिस्टम है साइंटिफिक, ये जैन धर्म ने सूक्ष्मता से बताया, क्योंकि कोई जान भी नहीं पा रहा, सिर्फ एक सर्वज्ञ भगवान ने जाना है और उनकी वाणी पे, उन पे श्रद्धा रख के हम इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि इस तरह हमने भाव किए, कर्मों का आना, ये हुआ आश्रव। आपको आश्रव समझ आया, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव? सर अब ये आते एग्जाम्पल में बता दीजिए ना प्लीज, द्रव्याश्रव और भावाश्रव को एक एग्जाम्पल में डाल के, तो अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ, अभी मुझे आएगा तो मैं आपको बताता हूँ जरूर। ठीक है, हम बंद पे चलते हैं। बंध, बंध भी इसी तरह से, अब जीव तो भाव ही करता है, अब हमने जो भाव किए उससे कर्म आए, तो हम इसको बंध वाली डेफिनेशन को जीव पे भी घटित करेंगे और कर्मों पे भी। लंबे समय तक मोह राग द्वेष भावों का होते रहना, मतलब एक बार भाव हुए तो उसका तो नाम हो गया भाव आश्रव, और उन मोह राग द्वेष विकारी भावों में आत्मा का रुकना, आत्मा का रुकना मतलब अब आत्मा उसी में लगा रहता है, आत्मा के भाव वही चलते रहते हैं निरंतर, मोह राग द्वेष भाव, मोह राग द्वेष भाव, क्रोध मान, ये चलते रहते हैं, तो इसका नाम हो गया भाव बंध, भाव बंध। और उसके साइड बाय साइड यहाँ आत्मा कंटिन्यूएशन में जो विकारी भाव कर रहा है, उस विकारी भावों के कारण दूसरी तरफ कर्म जो आ रहे थे अब वो इकट्ठे होने लगे, चिपकने लग गए, बंधने लग गए, आकर आत्मा के साथ जुड़ गए, इसका नाम है द्रव्य बंध। आत्मा का निरंतर मोह राग द्वेष भावों में ही लगे रहना, रुकना, इसका नाम हो गया भाव बंध। और कर्मों का आकर आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवघार रूप में पूरी आत्मा में रुक जाना, इसका नाम है द्रव्य बंध। ठीक है, अजय जी समझ आ रहे? और सभी को? नीलेश जी? इसका मतलब द्रव्य और भावबंध दोनों डेफिनेटली होने ही है, हम चाहे अलग ना बोले, दोनों साथ साथ होने ही है। मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि ये सातों, मतलब ये जो सारे है ना, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, मोक्ष में भी अभी देखेंगे आप कि दोनों होंगे, संवर में भी दोनों होंगे, निर्जरा में भी दोनों होंगे, अकेले हो ही नहीं सकते। ठीक है, आपको ये बात रिपीट कीजिए, ये रिपीट कीजिए ना बंद का। हाँ, बंद का मैं रिपीट करता हूँ कि मोह राग द्वेष भाव कंटिन्यू चलते रहना, उन मोह राग द्वेष भावों में आत्मा का रुकना, एक तरह से आत्मा का रुकना मतलब आत्मा उसी में लगा है, आत्मा के वही चल रहे हैं, इसका नाम हो गया भाव बंध। और उन भावों से, मतलब मोह राग द्वेष भावों से कर्मों का आते आते इकट्ठा होते जाना, ये दोनों चीज एक साथ चल रही है। कर्म आ भी रहे हैं हर समय और हर समय बंद रहे, मतलब आप देखो, जो एक सेकंड पहले वाले कर्म आए, अगले सेकंड में वो बंदे, और जो मतलब ये कंटिन्यूएशन में, और हर समय आ भी रहे, हर समय बंद भी रहे, इसलिए आश्रव बंद हमें हर समय चालू है, और साथ ही भाव आश्रव भाव बंद भी हर समय चल ही रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अब संवर पे। दोनों कंटिन्यूअसली चलते ही रहेंगे, साथ साथ में चलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो जो अभी कर्म जो करते हैं तो उसकी डेप्थ भी तो अलग हो सकती है ना, कि कोई तीव्र है, कम होता है। हाँ, वो अंतर होगा कि कोई कर्म कितनी डेंसिटी से है, कितनी समय तक रहेगा, उसका फल कितना मिलेगा, ये अंतर आएगा, पर भाव हर समय हो ही रहे हैं, इससे कर्म आ हर समय रहे, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा हम ऐसा नहीं कह सकते कि, मतलब एक क्वेश्चन आया कि मैं ऐसे प्लानिंग जो करेंगी,
कि हम इसके साथ ऐसा कर देंगे, हम उनके साथ ऐसा कर देंगे, इसका नाम बंध है। पर ऐसा नहीं है। मतलब एक तरह से जैसे भी मोह राग द्वेष भाव होते हैं उसे हम आश्रव, और उन मोह राग द्वेष भावों का चलते रहना, उन मोह राग द्वेष भावों की कंटिन्यूटी, इसका नाम हम भाव बंध कहेंगे। हाँ, आगे एक बार चलते हैं। एक मिनट और, मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। हाँ, मतलब यही, जैसे भाव होंगे वैसा कर्म बनेगा। अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी कर्म वाले चैप्टर में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने किसी के ज्ञान को रोकने के भाव किए, हमने सोचा कि भाई इनको ये बात, मतलब कोई ज्ञान की बात है और इनको नहीं बताए हम, ये हमसे ज्यादा जान लेंगे, हमसे ज्यादा ना आगे बढ़ जाए, हमारे से ज्यादा मार्क्स ना आ जाए, हम किसी की हेल्प ना करें। तो ऐसा भाव यदि हमें आया, हमने क्या किया, दूसरे के ज्ञान को रोकने का भाव किया। तो अब वो कर्म जो थे पूरे एनवायरमेंट में, वो तो न्यूट्रल थे। अब वो कर्म हमारे साथ बंधे तो उनका नाम हो गया ज्ञानावर्णी कर्म। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जैसे भाव करोगे वैसे कर्म बंध जाते हैं। तो इस टाइप से आठों भेद भी बन जाते हैं, शुभ अशुभ भी बन जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल इसका अच्छा हमें मिल गया। चलिए अब हम आगे चले, संवर। इसके बाद अब हम संवर पे आते हैं, बंद के बाद संवर। अब हमने क्या किया, अभी तक हमारे मोह राग द्वेष भाव चल रहे थे। मोह राग द्वेष भावों से विपरीतता हो रही थी, मतलब मोह राग द्वेष भाव जो उल्टे भाव थे, राग द्वेष क्रोध मान हिंसा झूठ, ये सब चल रहा था, उससे कर्म बंध रहे थे, आश्रव भी हो रहा था और बंद भी हो रहा था। अब जब हमने भाव अच्छे हो गए, अब हमारे भाव कैसे हो गए, शुद्ध भाव, जिसको देखो मैं एक स्लाइड में खोलता हूं, देखिए शुभ और अशुभ भाव ये तो मलिन भाव है, इनको अशुद्ध भाव कहा है, इसीलिए इनको, इनसे तो होता है आश्रव बंध। शुभ भावों की उत्पत्ति, अब हमने पहली बार जब हमें शुभ भाव हुए, जो शुभ भावों की स्टार्टिंग है उसका नाम होगा भाव संवर। समझना, शुद्ध भावों से अशुद्ध भावों को आना रोक देना, इसका नाम हो गया भाव संवर। और उससे क्या हुआ, जब हमने शुभ भाव पहली बार शुद्ध भाव किए तो क्या हुआ, जो आज तक कर्म आ रहे थे, जो नया कर्मों का आना चल रहा था आश्रम, वो रुक गए, इसका नाम हो गया द्रव्य संवर। भाव संवर हो गया, शुभ भावों का होना, मतलब शुद्ध भाव हुए पहली बार, फिर धीरे धीरे क्या हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन है, हाँ तो देखिए, एक ये जो 3 तरह के भाव जो मैंने बताए थे उसको मैं अभी बताता हूँ फिर से एक बार। ये संवर निर्जरा कंप्लीट करते हैं। शुद्ध भाव जो हुए, मतलब अच्छे भाव, अच्छे भाव में अब कौन से जाएंगे ये मैं अभी बताऊंगा। शुद्ध भावों का पहली बार होना, स्टार्ट होना, इसका नाम है संवर। जिससे अब देखो क्या कनेक्शन है, यहाँ हमने शुद्ध भाव किए, यहाँ हमारे शुद्ध भाव स्टार्ट हुए और वहां कर्मों का आना रुक गया, कर्मों का नए आना रुक गया, अब नए कर्म नहीं आएंगे, इसका नाम हो गया द्रव्य संवर। और शुद्ध भावों का हो गया भाव संवर। अब ये जो शुद्ध भाव किए, अब इनको हम बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और इनकी वृद्धि हुई, मतलब बिल्कुल और शुद्ध भाव में बढ़ते चले गए, आत्मा में लीन हो गए। तो इस तरफ ये हो गया भाव निर्जरा। और जब इधर हम आत्मा में लीन होते गए, उधर ऑटोमेटिकली कर्मों खिरते चले गए। जैसे मुनिराज होते हैं, आत्मा में जब लीन होते हैं तो एक इधर वो आत्मा में लीन हो रहे हैं, मतलब शुद्ध भावों की वृद्धि कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साइड बाय साइड कर्म की निर्जरा होती जा रही है। तो ये हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई द्रव्य निर्जरा। और अपने भावों में जो चल रहा है, बढ़ते जा रहे हैं शुद्ध भाव, इसका नाम हो गया भाव निर्जरा। और जब पूरे शुद्ध भाव हो गए, पूरी तरह से अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं बची अंतरंग में, मतलब आत्मा की अशुद्धता भी पूरी मिट चुकी है, उसका नाम हो गया भाव मोक्ष। और आत्मा में जब पूर्ण शुद्ध भाव होते हैं तो जो कर्म थे, कर्मों का एक एक पार्टिकल उसके साथ साथ जब निकल गया, तो जब एक भी कर्म परमाणु नहीं बचा, इसका नाम है द्रव्य मोक्ष, इसका नाम है द्रव्य मोक्ष। समझ आया है ये आप सभी को थोड़ा बहुत?
किसको समझ आ गया? इसमें शुद्ध क्या है? मतलब अभी हाँ, हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ये समझ शुद्ध में आ रहा है। अब मैं वही बताता हूँ कि शुद्ध और अशुद्ध ये क्या है। मतलब देखो, सबसे पहले भाव दो प्रकार के समझिए, इसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप भाव दो प्रकार के समझिए, दो, शुद्ध और अशुद्ध। कौन से हो गए? शुद्ध और अशुद्ध, ये दो हो गए। अब शुद्ध भाव तो ठीक है, शुद्ध अलग रखते हैं अभी। अशुद्ध भाव जो है, अशुद्ध भाव के दो टाइप होते हैं अशुद्ध भाव के, जिसमें जाएगा एक शुभ और अशुभ। दोबारा बताता हूं, पहले भाव के दो भेद हुए, पहला है शुद्ध, शुद्ध, और दूसरा अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध को एक साइड रखा। अशुद्ध वाले के दो भेद होते हैं, जिसमें एक आ गया शुभ, शुभ और अशुभ। तो हम इसको दोनों तरह से कह सकते हैं, भाव दो तरह के भी है, शुद्ध और अशुद्ध। और हम अगर तीन तरह में कहना है, तीन भेदों में, तो तीन कैटेगरी कौन कौन सी बन गई? कोई बताएगा? अर्पित जी। शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुद्ध, अशुद्ध, तीन भेद, शुभ, अशुभ और शुद्ध। देखो तीन भेद ऐसे बनाने हैं जिसमें सारे भाव गर्भित हो जाए। तो शुद्ध, शुभ और अशुभ, ये तीन भेद हो गए। अब देखो इसमें कौन कौन से भाव आएंगे, मैं वो बताता हूं आपको। हम क्रोध करें किसी पे, हम किसी पे गुस्सा करें, हिंसा करें, चोरी करें, राग करें, द्वेष करें, ये सब जाते हैं अशुभ भाव में। ये सब कौन से हैं? अशुभ भाव। जितने भी पाप भाव है, कषाय हैं, ये सब किस में जाएगा? अशुभ में। ये हो गया थर्ड नंबर का अशुभ। दूसरा है शुभ, दूसरा है शुभ। पूजन, स्वाध्याय, देव दर्शन, दान, तीर्थ वंदना, क्लास पढ़ना, प्रवचन सुनना, ये मतलब व्रत करना, उपवास करना, ये सारे भाव है शुभ भाव। सेकंड कैटेगरी शुभ भाव। समझ आ रहा है आपको? जिनका ये क्वेश्चन था, हाँ आप समझ रहे? तो ये हो गए शुभ भाव। तीसरे नंबर में जाएंगे। अब तीसरे में कौन से भाव बचे आप बताइए? अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब तो हम यही करते हैं और यही भाव लग रहे हैं। कोई बचा कुछ भाव? रोहन जी कुछ बोल रहे हैं, आप अनम्यूट करके आत्मा में लीन होना, इन सब चीजों को छोड़ के आत्मा में लीन होना। और कोई? बिल्कुल सही है आपका आंसर, यही है। जितने भी हमने पाप के, मतलब बिजनेस के, व्यापार के, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब अशुभ में चले गए। सेकंड, पूजन, देव दर्शन, स्वाध्याय, चिंतन, दान, ध्यान, तप, ये सब किस में चले गए? शुभ में। शुभ। और इससे भी एक लेवल हाई, इससे भी आगे चल के जब हम कोई भाव ना हो, सिर्फ अपनी आत्मा में लीन हो, जो अपने आत्म स्वभाव में लीनता होती है, उस समय जो भाव होते हैं उसे कहते हैं शुद्ध भाव। ना वो शुभ कहलाता, ना वो अशुभ कहलाता, उसकी एक अलग ही कैटेगरी है जिसका नाम है शुद्ध भाव, और वो उसी समय होते हैं। तो उस मतलब इससे एक बात सिद्ध हो गई। देखो क्या कंक्लूजन निकला कि जब आत्मा में लीन होते हैं तब ही संवर और निर्जरा होते हैं। कि जब तक आत्मा में आप लीन नहीं होंगे, रोहन जी आपका क्वेश्चन था कि हर समय हमारे भाव चल रहे हैं तो हर समय कर्म बनेंगे। तो हर समय कर्म बन रहे, इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि प्रति समय आश्रव और बंध चालू है। जब तक हम सम्यक दर्शन, जब तक हम आत्मानुभूति नहीं प्राप्त करते, जब तक हम आत्मा में लीन नहीं होते, तब तक संवर निर्जरा नहीं है। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं एक बात कि 7 तत्वों में से अभी हमारे साथ कितने तत्व है, तो आपको ये बताना है। आप हैंड रेस करिए, कौन बता सकता है कि 7 तत्वों में से हमारे साथ अभी कितने तत्व हो रहे हैं, कितने तत्व चल रहे हैं। 2 मिनट में आपको ये सोचना है और फिर आंसर करना है। कौन करेगा? मंजू जी आपने, हाँ बताइए भैया।
हाँ जी। अभी अभी जो है तीन चल रहे हैं, जीव, आश्रव और बंध, तीन ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी देखते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? सर जीव नहीं, आश्रव, बंध और संवर, तीन चल रहे हैं। और कोई? संवर भी है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। संवर, निर्जरा, संवर और निर्जरा। देखिए, आप ऐसे तो नहीं बोलिए, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे पता नहीं चल रहा। संवर और निर्जरा। संवर, निर्जरा भी चल रही है। हाँ, अपन जो ज्ञान सीख रहे हैं, जो अपने अंदर ले रहे हैं, उसके साथ साथ अब निर्जरा भी करें कि हमने जो किया है वो कितना गलत था, और अभी हमको पता चल रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ विद राइट। वो समझ में आ रहा है कि हमने जो इतने टाइम से जो पाप कर्म किया है वो हमें नहीं करना चाहिए, और इससे अभी अब समझ के अभी जो हमने किया वो गलत है, तो अभी हमको ये भाव नहीं करने चाहिए, अशुभ भाव नहीं करने चाहिए, अपने को शुभ तो भाव ये करने अच्छा, चाहिए। तो इस तरह आप कह रहे हैं। निर्जरा भी हो रही है। और कोई बताएगा? अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, निर्जरा बोले बराबर है, क्योंकि सभी पास निर्जरा हो रही है। आप ये बताइए, अभी कितने तत्व हमारे साथ चल रहे हैं? 5। कैसे? जीव, आश्रव, बंध, संवर नहीं हुआ अभी हमारा। अच्छा, लेकिन निर्जरा हो रही, जैसे कर्म का टाइम खत्म हो गया। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है, भैया पर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप लोग इतना सोचा। संवर और उसको छोड़ के सभी चल रहा है ना। चलिए, जिसने अभी बोला था मैं बोलूं, आप बोलिए कौन है? नीलेश। नहीं, मैं संगीता। हाँ जी, बताइए संगीता जी। हाँ भैया जी, अभी हमारे जीव तो हमारी आत्मा जीव है, अजीव मतलब शरीर है, पुद्गल, और हमारे आश्रव लगातार निरंतर चल रहे हैं और बंध निरंतर हो रहा है, और निर्जरा और संवर और निर्जरा वाली स्टेज पे हम है ही नहीं अभी, क्योंकि हम अपनी आत्मा में लीन है ही नहीं। वैसे बिल्कुल सही आंसर यही है, बिल्कुल सही आपने बोला। जितने लोगों ने अभी तक कहा, एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए, और मैं फिर से इसको थोड़ा समझा देता हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, आप लोगों ने जितनी बातें कही, थोड़ा सा आपको उसमें समझना होगा। जीव आत्मा है, ठीक है, जीव तत्व हो गया। अजीव ये शरीर है, हमारे साथ अभी शरीर भी है ही, शरीर का कनेक्शन है ही, कुछ ना कुछ तो संबंध है, इसलिए अजीव तत्व भी हुआ। आश्रव हर समय चल रहा है, बंध भी हर समय चल रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है संवर, निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष है क्या? मोक्ष तो है ही नहीं, चलो इसमें कोई डाउट नहीं, किसी ने नहीं कहा कि हम मोक्ष चल रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं संवर और निर्जरा की। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, निर्जरा जिसे कहा जाता है वो वही निर्जरा, सच्ची निर्जरा है जो हमारे कर्मों को खिराने में कारण बने, मतलब जो हमारे मोक्ष तक ले जाए। तो वो कब होती है? वो संवर पूर्वक होती है, ठीक है। और संवर कब होता है? जब शुद्ध भाव होंगे, सम्यक दर्शन होगा, आत्मा में लीनता होगी, आत्मानुभूति होगी, निर्विकल्प ध्यान होगा, तब हमें संवर होगा। तो अभी ये सारी चीजें है क्या? अगर है तो संवर है, अगर ये नहीं है तो अभी संवर नहीं है, और संवर पूर्वक निर्जरा होगी। जैसे उस एग्जाम्पल में देखा था ना, जब हम नाव में जो पानी आ रहा है उसे रोकेंगे, तभी तो हम पुराने पानी को निकालेंगे, तभी तो कुछ फायदा होगा। अजय जी, जो आपने बात कही कि दूसरी निर्जरा हो रही है, तो वो निर्जरा ऐसी ही है कि हम उस डाट को, मतलब पानी जिस छेद से आ रहा है उस छेद को तो बंद नहीं कर रहे और पुराने पानी को निकाल रहे हैं। तो वो निर्जरा, एक तरह से देखा जाए, वो निर्जरा है ही नहीं। तो इसीलिए अभी निर्जरा भी नहीं है, संवर भी नहीं है, निर्जरा भी नहीं है, और मोक्ष भी नहीं है। ये तीनों कब होंगे? जब हम सम्यक दर्शन, जब जीव ज्ञानी बनता है, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अंतरात्मा बनता है। जब अंतरात्मा बनता है तब उसके इस तरह की ये निर्जरा, संवर निर्जरा प्रारंभ होती है। और जब परमात्मा बन जाता है तब कौन सा तत्व होगा? मोक्ष तत्व। मतलब आप देखो, ये 7 तत्व इतने बेसिक है कि हमें हर चैप्टर में ये आएंगे। आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे थोड़ा रिलेट करने के लिए कहूं, कि जो 3 तरह की आत्मा देखी थी, बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा, तो बहिरात्मा के कितने तत्व है? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, मैंने अभी से आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा के कितने तत्व है? जीव, अजीव, आश्रव और बंध, ये चल रहे हैं। आगे बात करें अगर हम अंतरात्मा के अब कौन सा तत्व और बढ़ गया है, तो उसके संवर और निर्जरा, मतलब संवर निर्जरा अंतरात्मा दशा में होती है, और परमात्मा उनके कौन सा तत्व कहा जाएगा? मुख्यतः से मोक्ष तत्व, ठीक है। तो ये आज आपको समझ आया, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अभी हम जो द्रव्य भाव की बात कर रहे थे, ऐसा ही निर्जरा पे लगेगा कि जब शुद्ध भाव और बढ़ते चले गए, उसका नाम है भाव निर्जरा, और जब शुद्ध भाव बढ़ते चले गए तो उधर साइड बाय साइड क्या हुआ? कर्मों का खिरना हो गया, कर्म खिरते चले गए, ये हो गई द्रव्य निर्जरा। जब पूरे शुद्ध भाव हो गए, शुद्ध भाव भी मतलब उसके आगे और कुछ शुद्धता बाकी नहीं बची, वैसी शुद्धता अब चलेगी, तो एक हाईएस्ट लिमिट शुद्ध भावों की, उसका नाम है भाव मोक्ष, और उसके साथ सारे कर्मों का खिर जाना, इसका नाम है द्रव्य मोक्ष। रोहन जी। क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपने जब बोला कि मैं शुद्ध भाव में हूँ, मतलब मैं आत्मानुभूति के अंदर हूँ, तो वहां पे हम क्या धर्म ध्यान, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ मैं टॉपिक को, बट क्या हम वहाँ धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं? क्योंकि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। हाँ, धर्म ध्यान की बात है, धर्म ध्यान कंटिन्यूसली नहीं चलता, जब हमारे वैसे परिणाम होते तब चलता है। तो शुद्ध भाव में जब धर्म ध्यान चल रहा है? हाँ, मतलब अभी देखो, मैं अभी इतना ही बताना चाहूंगा कि धर्म ध्यान में भी शुद्ध वाले भाव होना, उसका नाम यहाँ पे संवर निर्जर जाएगी। बाकी लोग अभी इस पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे चलते हैं इसमें। हाँ भैया एक क्वेश्चन है, आपने बोला बहिरात्मा के 4 तत्व जो हमारे हैं, अंतरात्मा के 6 तत्व काउंट होंगे या सिर्फ 2 तत्व काउंट होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यही सोच रहा था कोई तो पूछे। तो अंतरात्मा के, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर मैं थोड़ा बता के चलता हूँ कि अंतरात्मा के संवर और निर्जरा तो चालू है, ठीक है, पर उसके आश्रव और बंध भी थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब अभी क्योंकि और लेवल नहीं बढ़ा, जितना लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये ना इनवर्सली है, जैसे जितना आश्रव रुकेगा, जितना आश्रव का रुकना होगा उतना संवर हो जाएगा, पर अभी पूरा आश्रव नहीं रुका। क्योंकि आप देखो, जब तक कोई मुनिराज भी है तो मुनिराज के भी शुभ अशुभ भाव होते हैं कि नहीं? बताओ, मुनिराज के अशुभ भाव शुभ भाव होते हैं या नहीं? होते हैं। तो फिर उन शुभ अशुभ भावों से मुनिराज के आश्रव होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, पर कम लेवल का होगा, कम समय का होगा, थोड़ा ही फल देगा, इस तरह से होता है। तो और मोक्ष परमात्मा के एक ही तत्व होगा सिर्फ मोक्ष, या जीव और मोक्ष दो होंगे? जीव तो है ही, परमात्मा के जीव तो है ही। हाँ, मतलब मैं तो एक स्पेशल जो ऐड हुआ है वो बता रहा था कि मोक्ष, ठीक है। दो ही होंगे परमात्मा के? हाँ, परमात्मा में तो क्योंकि वहां पे शरीर नहीं है, मतलब अरिहंत की बात करोगे तो वहां अजीब है, अभी शरीर है, तो अरिहंत में 3 हो गए। पर सिद्ध की बात करें, क्योंकि परमात्मा में दोनों थे ना, सकल और निकल, तो अगर सिद्ध की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो सिर्फ जीव तत्व और मोक्ष तत्व ही कहा जाएगा। और भैया जो शुद्ध भाव आप कह रहे हैं, वो क्या भाव शून्य स्थिति है? नहीं, शुद्ध भाव जो है नहीं, भाव शून्य कभी होता ही नहीं है, कभी ऐसी कोई दशा नहीं होती कि हमारे कोई भी भाव में। हाँ, मतलब मुझे थॉट समझ में नहीं आ रहा कि क्या थॉट चलेगा शुद्ध भाव में, थॉट क्या चीज, क्या होगा फिर वो? देखो, हम उन भावों को थॉट्स में पकड़ ही नहीं सकते, उसका आंसर ये है, हम उन थॉट्स को थॉट्स में नहीं पकड़ सकते, वो ऐसे ही भाव है कि क्योंकि हमें भाव यही चलते हैं, अच्छा बुरा, राग द्वेष, ये ऐसे मतलब यही चलता है, तो हर समय ये भाव चलते हैं, इनका नाम है राग और द्वेष, इनका नाम है शुभ और अशुभ। पर वो ऐसे भाव है जो सिर्फ अपने ज्ञानमय भाव, जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं, जिसे हम ध्यान के समय होने वाले भाव कहते हैं, उसे यहाँ पे शुद्ध भाव में लिया जाएगा। पर हमने तो उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना? अगर कभी आपको अगर कभी सम्यक दर्शन हुआ होगा तो किया होगा। नहीं, इस लाइफ में
नहीं, इस लाइफ में भी तो हो सकता है कि हुआ हो सम्यक दर्शन, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ हो, पर ये पता रहता है, मतलब इसका एक आंसर ये, खुद को उस जीव को पता ही रहता है अगर हुआ होता है तो। भैया एक लौकिक दृष्टांत देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। थोड़ा सा जैसे कि वो सिनेमा घर में जाते हैं लोग, तो वहां पर्दे पे चीज चलती है, तो वहां जो है उसमें कोई देख के बहुत खुश हो जाता है और कोई देख के बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाता है और गुस्सा करने लगता है और सोचने लगता है खराब खराब परिणाम। लेकिन जो फिल्म चला रहा है, तो उस फिल्म चलाने वाले को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है उसको, ना तो पॉजिटिव बहुत खुश हो रहा है वो और ना ही बहुत परेशान हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल समता वाला वितराग परिणाम जो है वो शुद्धता वाली स्थिति एक उदाहरण से मैं मतलब बताता हूँ। हाँ, मतलब इसको हम एक अगर नाम आपको देना है जो आप पूछ रहे थे विनीता जी, तो समता भाव हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भाव, बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपने दिया, कुछ हद तक हम इससे बात समझ सकते हैं कि शुभ अशुभ अच्छे बुरे ये तो सब आश्रव भाव है, रागद्वेष भाव है, अशुद्ध भाव है, और समता भाव जहां ना अच्छा का सोचना हो ना बुरा सोचना हो, उसे यहाँ पे लिया जाता है शुद्ध भाव में, उसे हम कहेंगे। भैया जी मेरा क्वेश्चन है, ये अंतरात्मा में फिर हम ऐसा जोड़ सकते हैं कि आंशिक रूप से ये 6 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर और निर्जरा आंशिक रूप से, ऐसा ठीक है, ये सही होगा ना? हाँ ठीक है। चलिए एक इस चैप्टर का लास्ट चीज देखते हैं कि इन 7 तत्वों में कौन सा तत्व हे है, कौन सा तत्व उपादेय है और कौन सा तत्व गे है। कोई बताएगा क्या? फिर मैं स्लाइड सामने खोलूंगा। सबसे पहले कोई बताना चाहे तो। चलिए मैं पहले पूछता हूं कि एक एक तत्व से पूछता हूँ, एक एक तत्व से एक जने से पूछेंगे, फिर वो बताएंगे। हाँ, जीव तत्व आपको खुद से नहीं बताना किसी को भी, मैं जिससे पूछूंगा उन्हें ही बताना है। जीव तत्व क्या है? हे है, गे है या उपादेय है? मतलब तो पता है आपको तीनों के, एक बार बता दूं। हे मतलब छोड़ने लायक, जिसे छोड़ना हो। उपादेय मतलब जिसे ग्रहण करना हो, मतलब जिसमें हमें लीन होना हो, जिसे प्राप्त करना, वो होता है उपादेय। और गे मतलब जिसे जानना हो, सिर्फ ना ग्रहण करना है ना छोड़ना है, जिसे सिर्फ जानना है, वो होता है गे। अब जीव तत्व क्या है? कौन, किसने बोला ये? मोनिका है। हाँ, पर आपको हैंड रेस करके बोलना है, ठीक है। जीव तत्व को आपने क्या कहा? गे। तो गे और उपादाय, अब 2 चीजें या एक ही? दोनों है, गे और उपादाय। चलिए जीव का बिल्कुल सही बोला आपने, जीव का हो गया। पर अब मैं जिससे पूछूंगा आपको उन्हीं को बताना है। जीव तत्व हुआ जो गे है, मतलब जानना तो है। पहले तो ये लगा लीजिए 7 तत्व गे है, 7 तत्व जानने लायक है, जानना तो सबको है, ठीक है। पर अगर विशेष बात करें तो जीव तत्व है उपादेय, जीव तत्व है उपादेय, ठीक है, जिसे हमें ग्रहण करना है, जिसमें हमें लीन होना है, ये होता है उपादेय। अब दूसरा अजीव तत्व, अजीव तत्व के लिए हैंड रेस करिए अपनी वीडियो में से ही, तो फिर उसमें से ही पूछेंगे। हाँ निकिता जी। अजीब तत्व जानने लायक है, गे। ठीक है, आप और कोई इसमें कुछ कहना चाहेगा कि अजीब तत्व गे है या हे है? हमें तो हे लग रहा है, अजीब तत्व को तो छोड़ना चाहिए ना। बताइए और कोई। हाँ है भैया, अजीब तत्व हे है। तो अजीब तत्व की यदि हम बात करें तो अजीब तत्व गेय ही है, हे नहीं है। क्यों? क्योंकि अजीब को छोड़ना नहीं है। हमने अजीब को आज तक, जीव ने कभी धारण ही नहीं किया, मतलब जीव में अजीब आज तक आया ही नहीं है, तो उसे छोड़ना ही क्या है। इसलिए अजीब तत्व भी गे में ही जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। तीसरा आश्रव, आश्रव और बंध दोनों को एक साथ लेते हैं। आश्रव बंध क्या है? हे है, गे है, उपादेय है, कौन बताएगा? आपने वीडियो से ऑन, नीलेश मेहता जी।
आपने हैंड रेस तो नहीं किया था, पर मैं पूछना चाहता हूँ। ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे उसे? हेय। हे, बिल्कुल सही। आश्रव और बंध दोनों हे है। चलते हैं आगे। संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा हे है, उपादेय है, ये है, क्या है? चलो मैं पूछता हूँ किसी, कुंजन जी। उपादेय है। उपादेय है। तो इसमें एक बात लगेगी बस, आपने उपादेय बिल्कुल सही कहा। एक देश उपादेय है। एक देश उपादेय, जैसा आपको ध्यान है हमने अंतरात्मा में पढ़ा था। अंतरात्मा उपादेय तो है, पर कैसा है? एक देश उपादेय, क्योंकि वो मार्ग है, स्टेप है, पर हमें उसमें रुकना नहीं है। जाना तो कहाँ है? लास्ट तत्व जो है मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? हे है, ये है, उपादेय है। कौन बताएगा? सर्वथा उपादेय। सर्वथा उपादेय है, पूर्ण उपादेय, उसको हम कहेंगे वो है मोक्ष तत्व। समझ आ गया? संवर और निर्जरा का क्या बताया आपने? संवर और निर्जरा का है एक देश उपादेय। एक देश उपादेय। तो देखो, अब मैं पूरा एक बार बता देता हूँ, सबको ध्यान आ गया होगा। राज लक्ष्मी जी, आपको समझ आ रहा है? आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए, पूरा भी आ जाएगा धीरे धीरे। हम इन चीजों को रिपीट जब करेंगे। मुझे दोबारा एक क्लास चाहिए सर। दोबारा? हाँ हाँ जरूर, आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे हम। हाँ सर। देखिए, मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूँ। जीव, जीव है उपादेय, ठीक है। अजीव ज्ञेय है, सिर्फ उसे जानने लायक है। आश्रव और बंध हेय है। संवर और निर्जरा ये एक देश उपादेय है। एक देश उपादेय। और मोक्ष है पूर्ण उपादेय। मोक्ष हो गया पूर्ण उपादेय। तो इस तरह ये एक चीज ये है कि जीव को भी हम ये उपादेय क्यों कह रहे हैं? वो तो है ही, हम तो उसको हमने ग्रहण थोड़ी ना किया, तो वो भी सिर्फ ये होना चाहिए। ये भी समझना है, क्योंकि जीव तो हम है ही, पर हमने आज तक जीव को ग्रहण ही नहीं किया, इसीलिए तो आश्रव बंद चल रहे हैं। इसलिए आज तक हमने अपने को जीव नहीं माना। उपादेय क्यों कह रहे हैं हम जीव को? वो तो है ही ना हम। वो तो ज्ञेय होना चाहिए कायदे से। तो नहीं, ज्ञेय तो सारे है ही एक तरह से। क्यों कह रहे हैं? वो तो ग्रहण। उपादेय इसलिए कहा क्योंकि हमें उसको जानने के साथ साथ उसमें लीन होना है, उसमें अपनापन करना है। अपनापन करना है, इसीलिए उपादेय तो कहा, क्योंकि हमें जिसे उपादेय का मतलब होता है जिसे हमें धारण करना हो, जिसे हमें प्राप्त करना हो। तो जीव है, एक तरह से देखा जाए हम जीव है, तो खुद जीव को क्या प्राप्त करना है। हाँ। पर दूसरी अपेक्षा बात करें तो आज तक अपने को जीव नहीं माना। आज तक हमने उस जीव को, उस आत्मा को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त ही नहीं किया, इसलिए उसे उपादेय कहा जाएगा। वो उपादेय है, ठीक है। रोहन जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते? नहीं, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। तो ये अपने 7 तत्वों का जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका स्वरूप, इनमें इनके द्रव्य भाव और इनमें हे गे उपादेय, ये आज हमने देखे। समझ आ गए सभी को? अब तो किसी को 7 तत्व में डाउट नहीं है। पाप और पुण्य किसमें चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा, ये मैं भूल ही गया था। इसमें एक क्वेश्चन भी आया, पाप और पुण्य। कहीं पे आपने 7 तत्वों के अलावा 9 तत्व सुने होंगे। 9 तत्व, 9 पदार्थ बोलते हैं, 9 पदार्थ भी कहते हैं, 9 तत्व भी। तो अगर हम उन पुण्य और पाप को अलग से रखते हैं तो वो 9 पदार्थ कहलाते हैं, 9 पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो और अगर हम दूसरी अपेक्षा से देखें तो पुण्य और पाप आश्रव बंध में ही आ जाते हैं, आश्रव बंध में ही गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि आश्रव 2 प्रकार का है। शुभ आश्रव, मतलब एक तरह से जिसमें शुभ भाव आ रहे हैं, उसे हम पुण्य में कहेंगे, और जो अशुभ भाव हो रहे हैं वो पाप। तो उसी को अगर हम दूसरा नाम देते हैं तो पुण्य और पाप आश्रव बंध में ही गर्भित हो जाते हैं, इसलिए हम उनको अलग से तत्व नहीं लेते, 7 तत्व कहे जाते हैं, ठीक है। पुण्य और पाप को आश्रव बंध में समाहित कर लेते हैं।
ठीक है, सबको ये समझ आ गया? भैया जी, हाँ जी। ज्ञेय तो सातों तत्व है ना, तो सिर्फ अजीव क्यों लिया हमने? अजीव को, क्योंकि अजीव है भी नहीं है, बाकी तत्वों में तो कुछ ना कुछ और चीज लग रही है ना, हे है या उपादेय, ना तो अजीव उपादेय है, ना उसे अजीव को ग्रहण करना, और ना अजीव हे है। अजीव का त्याग भी नहीं करना, क्योंकि जीव ने अजीव को ग्रहण ही नहीं किया आज तक। अजीव अपनी जगह है, जीव अपनी जगह है, उसे सिर्फ अपना मानना है, उस मानने को छोड़ना है। इससे ये पता लग गया कि वो गे है। तो अगर हमको क्वेश्चन आया, मान लो कि ज्ञेय में क्या क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सातों तत्व। हाँ, ठीक है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 7 तत्वों में आपको हे गे उपादेय लिखने हैं, अच्छा, तो फिर आपको अजीव पे तो गे ही लिखना है। जैसे आपने लिखा जीव हाइफन करके, उसके आगे क्या है, ऐसी अजीव के आगे गे लिखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक। अब इसमें अब हम नेक्स्ट चैप्टर तो अगली क्लास में ही स्टार्ट कर पाएंगे, आज भी अपना टाइम हो गया, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। जो एक ऑडियो आपकी ग्रुप पे डाली गई थी, कितने लोगों ने वो सुनी है? बहुतों ने सुनी है, कुछ ने नहीं सुनी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने सुनी होती तो बहुत अच्छा रहता, पर नहीं सुनी तो भी बहुत अच्छा है। चलो मैं बताता हूँ कि जो हमारी ये जो पूरा सिलेबस है, पैटर्न है, उसमें क्या सिस्टम है, वो बताने के लिए वो ऑडियो डाली गई थी। अभी भी सुन सकते हैं, बाद में। देखिए, सबसे पहले अपना ये जो सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, नोट करना है नोट कर लीजिएगा। 3 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर, मतलब तीनों पेपर 100 मार्क्स के हैं, तीनों ऑल टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। दूसरी बात, 100 जो होते हैं 100 मार्क्स में, हमने इसको 3 चीजों में डिवाइड किया है। 100 को 40, 30 प्लस 30, मतलब 3 तरह से इसका डिवीजन हुआ है, 40 प्लस 30 प्लस 30। ठीक है। 40 में एक हमारा होता है जिसे हम कहते हैं रिटन असाइनमेंट। 40 वाले को हम कहते हैं रिटन असाइनमेंट। 40 मार्क्स का होता है, वो आपका गूगल फॉर्म्स पे एग्जाम होता है, गूगल फॉर्म्स पे ही होगा, ओपन बुक ही होगा, ये उसमें बेनिफिट है। और वो 40 मार्क्स का होता है। सारे क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब ये फिलिप्स, मैचिंग और ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, ये सब एमसीक्यू, ये 4 टाइप के उसमें आते हैं। ये हो गया 40 मार्क्स। क्लियर? इसके बाद 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का होता है जिसे हम कहते, मतलब देखो 40 मार्क्स को हम रिटन असाइनमेंट कहते, रिटन एग्जाम वैसे कहते हैं, और जो 30 मार्क्स का है उसे हम कहेंगे रिटन असाइनमेंट। 30 मार्क्स वाले को रिटन असाइनमेंट कहेंगे, आप करेक्ट कर लो। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, गिव एग्जाम्पल, गिव रीजन और एक केस स्टडी। देखो हमारा पूरा जो ये एग्जाम मतलब सिलेबस है, इसमें सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है, सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, सारे आंसर्स भी आपको कैसे लिखने हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड होंगे। तो ये एक 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता है जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजन, गिव एग्जाम्पल और केस स्टडी। मतलब आपको एक सेंटेंस दे देंगे पूरी बुक में से कहीं से भी, आपको उसका रीजन बताना है, ऐसा क्यों। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये लिख दिया कि आश्रव तत्व हे है, ठीक है, अब आपको उसका रीजन देना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर गिव एग्जांपल में कैसा आता है, जैसे हमने लिख दिया 7 तत्वों के एग्जांपल दीजिए, तो आपको एग्जांपल्स जैसा अभी आपने इतने सारे आप लोगों ने बताए, हमने डिस्कस किए, उसमें वो लिखना होता है। एक तीसरा आता है केस स्टडी। केस स्टडी में होता है एक आपको सिचुएशन दी जाएगी, एक पूरा सिचुएशन फ्रेम आउट करके आपको बना के बताई जाएगी, उसमें आपको क्या सिद्धांत निकलते हैं, क्या उसमें आपको समझ आता है, वो आपको बताया जाएगा। वो होता है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया 30 मार्क्स का हमारा जो रिटर्न असाइनमेंट। 70 हो गए, बचे 30 मार्क्स। अब 30 में क्या होता है, इसमें भी 10-10 की 3 डिवाइड है, 10-10-10। उसमें क्या आता है, 10 मार्क्स का एक होता है हमारा गणधर मूल्यांकन। थोड़े शब्द ध्यान रखोगे आप, ये वर्ड्स जो है इनके टर्म्स
गणधर मूल्यांकन। दूसरा होता है विषय विशारद, 10 मार्क्स का होता है विषय विशारद, और 10 मार्क्स का होता है भाव भाषण। अब इनमें क्या क्या आता है एक का बता देता हूँ, आप फिर सब पे लगा सकते हो। सबसे पहले गणधर मूल्यांकन। गणधर मूल्यांकन में क्या होता है, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें आपके नाम और टॉपिक आपके नाम के सामने लिखे होंगे। उसमें क्या करना होता है कि एक आपको कोई भी चैप्टर या किसी कॉन्सेप्ट, किसी प्रकरण का नाम दिया जाएगा, उसकी आपको समरी बतानी है, मतलब वो आपको रिटर्न में देना होता है। आपको उसकी समरी हमें एक पेज में लिख के देनी है। मतलब मैंने आपको मान लीजिए किसी के नाम के आगे जैसे रोहन जी का टॉपिक आया 7 तत्व, तो आपको एक पेज में 7 तत्व की समरी इस चैप्टर की लिखनी है। ये होता है गणधर मूल्यांकन। ऐसा सबका अलग अलग टॉपिक आएगा, ठीक है, उसकी डेट्स आती है और उसके 10 मार्क्स होते हैं। दूसरा होता है विषय विशारद। विषय विशारद टोटली प्रैक्टिकल होता है। उसमें आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में होगा। तो उससे आपको चैप्टर से या बुक से कुछ नहीं लिखना, उसमें आपसे पूछा जाएगा इससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, इससे आप अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करोगे, या इससे क्या नई बातें हमारे सीखने के लिए मिलती है। एक पेज में आपको वो विषय विशारद लिखना होता है। इसके भी टॉपिक्स आपको लिस्ट वाइज आपके दिए जाएंगे। ये भी 10 मार्क्स का होता है और ये भी आपको रिटर्न देना होता है। समझ आ गया ये। तीसरा है भाव भाषण। अब तीसरा ये बताता है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसमें आपको कितना भाव भाषण हुआ। तो जो आप विषय विशारद दोगे, मतलब जो सेकंड वाला है विषय विशारद जो देते हैं, उस विषय विशारद से मैं आपसे क्लास में ही 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। मतलब उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे, जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उसमें, और उन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे तो वो 10 मार्क्स आपके भाव भाषण के लगेंगे। मतलब जो आपने विषय विशारद लिखा है उसी में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने उसको कितना भाव समझा है, कितना आपने उसको ग्रहण किया है। इस बात को देखने के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा ये तीनों पेपर में होगा। मतलब आपको 3 गणधर मूल्यांकन देने पड़ेंगे पूरे सेमेस्टर में, 3 विषय विशारद और 3 भाव भाषण। तो 90 मार्क्स तो ये हो गए। फिर 30-30 वाले 3 जो हमारे रिटर्न असाइनमेंट है, और 40-40 वाले 3। इस तरह ये 300 मार्क्स का हमारा टोटल पैटर्न बनता है। समझ आ गया आपको? ये बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस वो जो 2 क्वेश्चंस क्लास में पूछे जाते हैं, थोड़ा लोगों को वो वाला लगता है क्योंकि वो लाइव ही आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए ऑप्शन नहीं है कि आप लिख के दे सके। तो वो सब आप तैयार जब करेंगे तब हो जाएगा। हम अभी ही इस मंथ से ही ये स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें ये है आप जितनी जल्दी फ्री हो जाएंगे उतना आपके लिए ये अच्छा रहता है। तो हम इस तरह से इसको जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अभी फ्री हो जाएंगे तो फिर आपको जो सेमेस्टर के एंड में जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा उसे पढ़ने में आपको फिर अच्छे से टाइम मिलेगा। तो पहले तो मैं विलिंगली ही आपसे पूछेंगे कि कौन करना चाहता है, लिस्ट बना के, फिर सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा इसमें। तो इस तरह ये अपना होता है। ये तीनों रहेंगे तीनों एग्जाम के। अब तीनों बुक्स में क्या क्या है, पहला वितरक विज्ञान भाग 1, दूसरा वितरक विज्ञान भाग 2, और हमारी एक और इसके साथ बुक है शाकाहार, और एक हमारी तीसरा वितरक विज्ञान भाग 3। तो मैं सिलेबस एक बार अपडेट कर पूरा ग्रुप पे डाल दूंगा। तो इस तरह ये तीनों वितरक विज्ञान भाग 1, 2 और 3 हमारे मेन है। और सेल्फ रीडिंग में शाकाहार वाली पुस्तक है, शाकाहार वाली है, और तो वो मैं ग्रुप पे उसकी भी PDF डाल दूंगा। जिसने बुक्स आप जिन्होंने नहीं मंगाई हो अभी तक, आप बुक्स ऑर्डर कर दीजिएगा। बुक्स ऑर्डर करने का लिंक जिनको पूछना हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो इस तरह ये अपना 7 तत्व तक कंप्लीट होता है। हाँ, एक नमोकार महामंत्र अनुशीलन, ठीक है, बिल्कुल सही। ये 2 बुक्स है, शाकाहार और नमोकार महामंत्र अनुशीलन। बहुत सिंपल सी बुक्स है, 100 पेज की भी नहीं है। तो आप इनको मतलब 3-4 सिटिंग में ही पूरी कर सकते हो। मतलब हम इनको आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से किसी को कोई डाउट है जो अभी पूरा बताया?
ये लिखना हिंदी में हाथ से है या आई कैन टाइप एंड प्रोवाइड द आंसर्स? वैसे तो रूल्स तो यही है, हाथ से लिखना है। आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये। तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, और ऑप्शन तो उन्होंने कहा था गुजराती भी लिख सकते हो, पर वो गुजराती फिर कोई और ही चेक करेगा। पर आप लिख सकते हैं, मतलब कि कोई गुजराती लैंग्वेज वाले भी हो तो। बाकी इंग्लिश हिंदी तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप आंसर अपना इंग्लिश हिंदी में भी लिख सकते हैं। और कोई डाउट? से लिख सकते क्या? सर आपने आज जो पढ़ाया उसका पीडीएफ में मिल जाएंगे ना डेफिनेशन, क्योंकि वो नहीं पाई जो द्रव्य भाव आपने जो बताए पूरे। हाँ, वो पीडीएफ में है, बुक में जरूर है। तो आप ये चैप्टर जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में किया है और कुछ चीजें स्किप भी करी है, पर ये आपका पेपर इसमें से आएगा, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। पर सर जैसे द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय में आपने जो एक का बताया है ना, वो उतना बुक में नहीं है, उसके बारे में है बुक में एक बार आप देखिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, फिर नहीं मिलेगा तो आप। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हम द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष में समझ सकता हूँ, द्रव्य मोक्ष फिर कैसे हो सकता है? मतलब कोई चीज आनी नहीं है, कुछ कोई कर्म मतलब तो बनने नहीं। द्रव्य मोक्ष ऐसी स्टेज है जब लास्ट कर्म परमाणु भी खिर गया, जब बिल्कुल सारे कर्म परमाणु नष्ट हो जाते हैं, खिर जाते हैं, उसे कहा जाता है द्रव्य मोक्ष। तो उसके बाद सिद्ध दशा प्रारंभ होती है, तो उस अवस्था को उसको द्रव्य मोक्ष कहा गया है। ठीक है। तो अभी एक पेपर पैटर्न में से कोई, अजय जी आप कुछ पूछ रहे थे? ये गूगल जो अपना है ना, गूगल कीबोर्ड है ना, उससे लिख के हम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत बार हिंदी लिखने में मात्रा और वो गलत हो सकती है। कोई बात नहीं, मात्रा के मार्क्स नहीं कटते यहाँ पे। और जो शाकाहार, हम आपका भाव पकड़ेंगे, शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमें आपका देखना है आपने कॉन्सेप्ट कितना मेरी पकड़ा है। मात्रा में गलती होती है। कोई बात नहीं, चलेगा सब। और ये शाकाहार और सेल्फ रीडिंग में शाकाहार और नमोकार महामंत्र है, इस पे आएंगे क्या सब तीनों? हाँ, ये सेल्फ रीडिंग है। हमारा कोर्स जल्दी से पूरा हो गया तो हम एक क्लास में उसको भी ब्रीफ करके बताएंगे, तो आप उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और इनको भी मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने 40-30-30 बोला है। हाँ, इंक्लूडेड है इसमें। ये दोनों भी एप्लीकेबल है क्या वो? हाँ, इंक्लूडेड है। मतलब आपको जैसे जो 40 मार्क्स का आएगा आपका, उसमें से कुछ क्वेश्चन वितरक ज्ञान भाग 1 के भी आएंगे, और वो शाकाहार या नमोकार महामंत्र से भी जो इसके साथ होगा वो फिक्स है, उसमें से भी आ सकते हैं। और पोर्शन भी फिक्स है, 40 में से 25-15 ऐसा, मतलब उसका कितना रेशियो है ये। सर इन दोनों की बुक्स की भी पीडीएफ डाल दीजिएगा। किसकी बुक्स की? ठीक है, ये शाकाहार और नमोकार महामंत्र। ठीक है, इसकी डाल सर हम एग्जाम हिंदी में होगा मीनिंग, पर इंग्लिश में लिख सकते हैं? हाँ, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। राइटिंग आएगा इंग्लिश में, पर पूरा होगा हिंदी लैंग्वेज। हाँ, मैं समझ गया कि वो फॉन्ट इंग्लिश रहेगा। हाँ, इंग्लिश वो भी चलेगा। ठीक है, वो भी चलेगा, आप करिए, बस इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम पढ़ लेंगे। और किसी को कोई और लैंग्वेज? चलिए, तो अपना इसमें होता है। अब ये टाइमिंग का एक बार पूछना था कि टाइमिंग जो अपनी ये सुबह की क्लास की है, ये आपको सभी को सुटेबल है या नहीं? क्योंकि अब वैसे तो 8:30 बेटर रहता है, 8 बजे बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा आज कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ, अभी तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक्चुअली यूएस में, तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब टाइम जोन चेंज होगा तो 8:30 विल बी लाइक 11 o'clock फॉर अस। मतलब अभी 9:30 बजे क्लास जो थी वो 10 बजे स्टार्ट हुई है। अच्छा, मार्च 11 बजे हो जाने लगेगी, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़ा समर हो जाएगा यहाँ पे भी, तो हम 8 बजे वापस से करेंगे। मतलब अभी इतना था, आई मीन फॉर मार्च तक हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। टाइम जोन चेंज होता है मार्च के फर्स्ट वीक से, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो बस एक ये चीज पूछनी थी कि अगर इवनिंग में ही शिफ्ट करना हो तो वो भी आप का अगर सुटेबल हो तो बता सकते हैं। नहीं, मॉर्निंग ही रखो सर। मॉर्निंग ही बेटर है। ठीक है, मॉर्निंग ही रखते हैं। तो सर सॉरी, इवनिंग में यहाँ पर रात हो जाती है, हम लोग 5:30-6 घंटे आगे है,
इंडिया के टाइम से, तो प्लीज मॉर्निंग क्लास ही रखिए। हाँ ठीक है, मॉर्निंग ही रखेंगे, मॉर्निंग ही रखते हैं। तो अपना ये 8 से और 8:15 8:30 मतलब ये ही रहेगा, इसमें ही हम आगे पीछे करते रहेंगे जैसा सबको रहेगा। तो ये अपना 7 तत्व वाला चैप्टर और देव स्तुति भी साथ साथ पढ़िए, पर आपको ये एक हफ्ते में एक बार जरूर खुद बैठ के ये पढ़ना है, क्योंकि आप अगर 1 घंटा भी अगर इसको देंगे तो जो हमने क्लास में पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो चीज छूट जाती है वो भी पकड़ में आएगी। तो एक हफ्ते में सिर्फ आपको 1 घंटा तो मिल ही जाएगा, तो वो जरूर पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से अब हम 2-2 चैप्टर हमें अब हर क्लास में लेने हैं। 7 तत्वों को तो हमने थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया था, पर अगली क्लास से 2-2 चैप्टर हम जरूर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ सर एक बताइए। क्वेश्चन सर, जो हैंड रिटन हम करेंगे फिर उसकी फोटो खींच के हमको भेजना हाँ पड़ेगा? वो सारा प्रोसेस हम बता देंगे कि आपको स्कैन करके कैसे भेजना है या फोटो खींच के भेजना है। अभी आप मतलब पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो अभी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र। छान